गुरु रह चुके हैं मेरे अदर फील्ड में, लेकिन अभी ये जो एग्री फील्ड है वो अभी एग्री फील्ड में आज की तारीख में विनिंग टीम जो एकनाथ सर की टीम में है वो थोड़ा बहुत मैं कुछ जानता हूँ वो एग्री के बारे में। लेकिन एक बात इधर बात बताना चाहूंगा, जैसे एकनाथ सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, आज की तारीख में 14 से 15 साल तक मैं एग्री फील्ड ऑफिसर ऑर्गेनिक कंपनी में काम कर रहा हूँ एग्री फील्ड ऑफिसर के ओहदे से। और हमारा जो काम रहता है दोस्तों, वो हर एक किसान के खेत में जाके उसकी खेती देख के, उसके खेत का सिचुएशन देख के हम लोगों को उनको गाइड करना पड़ता है। इसकी वजह से हमको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी तरह से मिल चुका है। और एक बात इधर बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर आप लोग जानते हो तो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ कुलगुरु डॉक्टर नीलकंठ जोगदंडे जो ऑल इंडिया साइंटिस्ट सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है, उनके साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। और उसी के साथ में गन्ने में पीएचडी किए हुए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार फाड़के, उन्होंने 1 एकड़ क्षेत्र में 170 से 180 टन तक उन्होंने गन्ने का उत्पाद निकाल के दिया हुआ है। ऐसे बड़े आदमियों के साथ काम करने का मौका मिला और इसकी वजह से खेती का अच्छा ज्ञान मिला हमको। और खुद का भी 10 एकड़ खेती होने की वजह से बचपन से मैं खेत में जाता था और हर एक काम मैंने खुद किया हुआ है। इसकी वजह से क्या हो गया कि प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्चुअली जो खेती का रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट होने के बाद में उसको क्या देना चाहिए ये समझ में आ गया। तो अब इधर हम आज वेस्टेज के जो प्रोडक्ट है उसके लिए हम इधर उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके हम अपनी खेती में कैसे उत्पाद बढ़ा सकते हैं। अपना जो उत्पाद का खर्च है, उत्पादन खर्च जो प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके हम अपना उत्पाद कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी वजह से हम इधर आज इकट्ठा हो चुके हैं। तो मैं इधर एक बात बताना चाहूंगा, आज की तारीख में क्या हो गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो रासायनिक खाद रहता है, इसका इस्तेमाल बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है और इसके साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी आप आज की तारीख में इंडिया के अलग अलग स्टेट में अगर देखना चाहेंगे तो हमारा जो पंजाब स्टेट है वो हरित क्रांति पहले उधर हो चुका है, या हरित क्रांति होने के बाद में उधर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इसका इस्तेमाल और उसके साथ में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत ही होने चालू गया। और इसका साइड इफेक्ट ऐसा हो गया कि उधर ज्यादातर किसान लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। और उधर से राजस्थान एक कैंसर की ट्रेन चलती है, उस ट्रेन में खाली कैंसर के मरीज रहते हैं। तो एक बात इधर हम देख सकते हैं कि रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर है या केमिकल इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इसका पहला जो अटैक रहता है वो किसान लोगों के ऊपर रहता है। और बाद में जो वो सब्जी फल जो लोग खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, उन लोगों के तबीयत पर उसका असर रहता है। तो इधर आज सरकार भी कोशिश कर रही है और बहुत बड़े बड़े सोशल वर्कर जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक यानी कि सेंद्रीय खेती करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना चाहिए या दे रहे हैं वो लोग। और आज हम फॉर्चुनेटली हमारे जो जो कुछ भी खाद प्रोडक्ट है वेस्टेज के, वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। और कुछ प्रोडक्ट जो है वो बायोलॉजिकल यानी कि जैविक भी है। तो इधर आज जैविक और सेंद्रीय खाद या सेंद्रीय प्रोडक्ट अगर खेती में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो खेती की जो उपजाऊपन है वो तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन उसका ह्यूमन बींग पे भी अच्छी तरह से उसका इफेक्ट आने वाला है, उसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो इधर अगर हम देखना चाहेंगे तो रासायनिक खाद की वजह से अब हम अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो रासायनिक खाद और ज्यादातर कीटनाशक
इस्तेमाल करने की वजह से जमीन का उपजाऊपन कम होने लगा है, उसका प्रोडक्शन कम मिल रहा है, और उसकी वजह से किसान लोगों को प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है, और उसके हिसाब से वो उसका जो उत्पादन है, उसका जो प्रोडक्शन है वो कम मिल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए आज की तारीख में? अभी किसान लोग और किसान लोगों को जो गाइड करने वाले अपने वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग, उन लोगों को मैं एक इधर बात बताना चाहूंगा कि ये बात तो मैंने अभी आपको बताया कि नीलकंठ जोगदंडे जो पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के कुलगुरु रह चुके हैं और अभी भी ऑल इंडिया साइंटिस्ट सिलेक्शन कमेटी में है, उन्होंने भी ये बात बताया कि आप लोगों को अगर खेती भी अच्छी रखनी है और खेती का उत्पाद भी अच्छी तरह से बढ़ाना चाहिए ऐसा लगता है, तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसका बैलेंस करके आपको खेती करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होने वाला है कि आपका उत्पाद भी अच्छा रहेगा और आपकी खेती भी अच्छी रहेगी, और आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो आने वाला है वो भी बैलेंस में रहने वाला है। तो इधर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो वेस्टेज ने हमको इतने अच्छे और समय के हिसाब से हमको प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं कि समय के हिसाब से अभी ऑर्गेनिक खेती के तरफ हमारा गवर्नमेंट भी बढ़ रहा है। बहुत सारी चीजें अभी जो केमिकल है वो बैन हो रही है, और जो ऑर्गेनिक खेती है उसको बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। तो इधर पहला जो हमारा प्रोडक्ट है, अभी प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला हमारा जो प्रोडक्ट है वो एग्री 82। अभी एग्री 82 जो है वो बहुत ही अच्छा और किसान लोगों को वरदान कह सकते हैं हम लोग। ये किसान लोगों को वरदान होने वाला ये प्रोडक्ट है, और इसका मल्टीपर्पज यूज हो रहा है या हो सकता है। बहुत सारे लोगों को एग्री 82 का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये मालूम नहीं होता, इसकी वजह से कुछ ही मुद्दों पे वो बात करते हैं और उन लोगों को वो किसान लोगों को बताते हैं। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे तो एग्री 82 जो है वो स्प्रेडर, एक्टिवेटर और जो इधर आप देख सकते हैं वेटर, ये तीनों तीनों काम कर रहा है। अभी अगर स्प्रेडर हम देखेंगे तो हम किसान लोग जो पानी देते हैं का, अभी किसान लोगों का पानी देने का बहुत सारा वैरायटी रहता है, तरीका रहता है। कुछ लोग फ्लड सिस्टम से पानी देते हैं। अभी उसको अगर हिंदी में मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो जो आ, नाला रहता है वो नाले के हिसाब से, या पाट रहता है मराठी में अगर बोलेंगे तो पाट रहता है, तो जे पाटाचं पाण्याने भिजवलं जातं। आणि अगर हिंदी में बोलेंगे तो वो एक पार्ट निकालते और उसको वो पानी देते, और कुछ लोग ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी पानी देते, कुछ लोग स्प्रिंकलर के हिसाब से भी पानी देते। तो को पानी का थोड़ा कम उदय सर आपका अगर आवाज थोड़ा बीच उदय सर आपका आवाज थोड़ा बीच बीच में रुक रहा है, शायद नेट का इश्यू हो सकता है। हाँ सर, वो कुछ कुछ मैसेज आ रहे हैं ना मुझे, तो उसकी वजह से वो जो व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं ना उसकी वजह से शायद वो हो रहा है। ठीक है सर, इसके ठीक लिए है, सर हम ठीक है। क्या कर सकते हैं? ओके ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो सर मुझे आप बीच में रोक के मुझे बोल सकते हैं, मैं वो रिपीट कर दूंगा सर। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको भी जो सवाल पूछने हैं या कुछ बाद में पूछना है तो चैटिंग में मैसेज डाल के रखिए, हम उदय सर से बात करके वो सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। उदय सर कंटिन्यू प्लीज। यस सर, थैंक यू। तो इधर हम बात कर रहे थे वेटर, जो वेटर का कार्य करता है, वेटर का जो इसका कार्य है। तो जो लोगों का किसान वाटर इरिगेशन करते हैं, जो फिर फ्लड सिस्टम से कर रहे हैं, तो उन लोगों को पानी की दिक्कत आती है जब समर सीजन रहता है। जब अभी हम उसको समर सीजन में बहुत सारे लोगों को वाटर का शॉर्टेज आता है। तो उस टाइम पे अगर एग्री 82 आप 80 लीटर पानी में 160 ml अगर पानी में छोड़ देते हैं
तो ये क्या करता है कि पानी का जो बाष्पीभवन रहता है वो बाष्प जो हवा में उड़ जाता है या पानी जो हवा में उड़ जाता है उसकी वजह से जल्दी खेतों की नमी हट जाती है और खेतों को पानी की जरूरत जल्दी हो जाती है। तो ये क्या करता है कि पानी की नमी बनाए रखता है या जमीन में नमी बनाए रखता है, जमीन में गीलापन बनाए रखता है। उसकी वजह से पानी का जो रिक्वायरमेंट है, पानी की जरूरत है, वो उसको कम से कम 10 से 15 दिन तक आप पानी अगर नहीं नहीं देंगे तो भी वो पानी की नमी या जमीन में नमी बना के रखता है। इसकी वजह से उस जो भी आपका जो क्रॉप है उस क्रॉप को कुछ भी जो धूप का साइड इफेक्ट है उस पे होने वाला नहीं है, या पानी ना मिलने की वजह से उसको कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये वेटर का काम करता है। इसके साथ में ये जो है वो एक्टिवेटर का काम करता है। अभी इधर ये बात देखने वाली है, एक्टिवेटर यानी कि जो भी खाद आप खेती में डाल रहे हैं वो फिर अभी इधर किसान लोग अगर होंगे या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी है, वो किसान भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो यूरिया 10-26-26-12-32-16 ये जो है वो फेमस केमिकल फर्टिलाइजर है, या फिर 1846 है, डीएपी है। तो अगर ये एग्री 82 आप हर एक बैग में 50 किलो का बैग रहता है, ये इस रासायनिक खाद का ज्यादातर 50 किलो का रहता है, अभी 45 किलो यूरिया आ रहा है। लेकिन अगर आप एक बैग में 100 मिली अगर बैग में आप मिला रहे हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, वो जो आप रासायनिक खाद है उसको अगर आप उसमें एक बैग में 100 मिली अगर एग्री 82 आप मिला रहे हैं तो उसका एक्टिवेशन बहुत अच्छी तरह से होता है, और वो जो कुछ भी आप क्रॉप में डाल रहे हो तो वो क्रॉप को अच्छी तरह से वो मिलता है। ज्यादातर रासायनिक खाद जो है वो पूरी की पूरी तरह उस क्रॉप को नहीं मिलता है, इसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। इसके लिए आपको अगर 100 मिली आप उसमें डालते तो वो उसका जरूरत भी कम करता है, या एप्टेक जो उसको मिलने वाला है वो पूरी तरह से मिलने वाला है। तो ये रहा रासायनिक खाद में मैंने आपको ये बताया कि 100 मिली एक बैग में आपको डालना है। और इसका फायदा भी ऐसा होने वाला है कि अगर आप किस एक एकड़ में 10 बैग डाल रहे किसी भी खाद का, वो फिर फॉर एग्जांपल यूरिया है या फिर फॉर एग्जांपल डीएपी है, तो उसके जगह पे आप 7 बैग भी अगर डाल रहे तो वो 10 बैग का काम करने वाला है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। यूरिया नाम का जो खाद रहता है वो हर एक किसान यूज करता है, उसका हर एक आदमी को जरूरत पड़ता है। तो यूरिया के साथ में अगर एक बैग में आप 100 मिली एग्री 82 मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए यूरिया का जो यूरिया डालने के बाद जो हर एक क्रॉप को हरापन आता है, वो अगर वो मराठी में बोलना चाहूँ तो युरिया टाकल्यानंतर जे पिकाला हिरवेगारपणा येतो ते 10 ते 15 दिवसामध्ये निघून जाते। तर नायट्रोजनचं घन स्वरूपात मध्ये युरिया असते, तर युरियामुळं हिरवं पण येतं किंवा त्याला काळोखी येते, हिरवेगारपणा येतो, पण ते 15 दिवसात निघून जाते। पण जर त्याच्या बरोबर तुम्ही युरिया बरोबर किंवा जे 1846 आहे त्याच्या बरोबर जर तुम्ही 100 मिली एग्री 82 मिक्स करून टाकलं तर ती काळोखी जास्त दिवस टिकून राहणार आहे, त्यामुळं तिथं 100% युरियाचा वापर होणार आहे। तर अभी ये इधर मैं बताना चाहूँ तो यूरिया है, डीएपी है, और उसके साथ में वाटर सोल्यूबल भी, वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर है अभी आज की तारीख में बहुत सारे किसान लोग यूज करते हैं। तो वाटर सोल्यूबल की ग्रेड जो रहती है वो एक 19-19-19, 12-61, 13-13-40-13 या फिर बहुत सारी वैरायटी आती है। ये बहुत ही महंगे फर्टिलाइजर रहते हैं, ये पर किलो 125-150 या फिर जो कंपनी का आप ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं उस ब्रांड के हिसाब से उसका कॉस्ट रहता है। उसमें भी अगर ये आप मिला के ड्रिप से छोड़ते हैं तो उसका भी ये क्वांटिटी कम करता है।
जैसे कि अगर आप 5 किलो यूज कर रहे हो तो उसकी जगह आप अगर 3 किलो भी यूज करेंगे तो भी ये अच्छी तरह से उसका एक्टिवेशन करने वाला है। अभी ये जो है वो आप स्टिकर स्टिकर करके भी यूज कर सकते हैं। अभी बहुत सारे किसान लोग पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते वक्त अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश आने की वजह से वो पूरा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो है वो पत्ते से निकल जाता है। तो अगर ये आप 15 लीटर टैंक जो है रहता है हर एक किसान के पास, 15 लीटर का स्प्रे पंप रहता है, वो उससे वो छिड़काव करते हैं। तो अगर 15 लीटर में ये 5 से 10 मिली अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो स्टिकर करके भी काम करता है और अच्छी तरह से वो फैलाव करता है और उसमें एब्जॉर्ब होता है। वो हमारा जो कुछ भी पेस्टिसाइड है इंसेक्टिसाइड है वो पूरी तरह एब्जॉर्ब होता है और इसकी वजह से वो कम मात्रा में भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या ज्यादा में उसको बीमारी है और उसमें अगर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से उसका रिजल्ट आएगा और आपको उधर ज्यादातर बढ़ोतरी मिलेगी या उसका प्रोडक्शन अच्छी तरह से मिलने वाला है। तो ये स्टिकर करके भी काम करता है। जो हमारा थिकनेस है वो अच्छी तरह से बढ़ाता है। अभी मार्केट में बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं, सिल्वेट गोल्ड है या फिर अपसाइट है। अभी इसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे आप 80 तरह के उसमें इंग्रेडिएंट्स है, लेकिन ये एग्री 82 ये दो कंटेंट इस उससे भी ये ज्यादा है। और सिल्वेट गोल्ड नाम का एक स्टिकर आता है मार्केट में, बहुत महंगा रहता है। जो ग्रेप्स के फार्मर्स रहते हैं या जो कुछ भी हॉर्टिकल्चर के फार्मर रहते हैं वो सिल्वेट गोल्ड ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मुकाबले में भी ये अच्छा चलता है। और एग्री 82 का अगर और इस्तेमाल में बताना चाहूँ तो फॉस्फोरिक एसिड यूज कर बहुत सारे किसान। फॉस्फोरिक एसिड शुरुआत जो कुछ भी क्रॉप है वो छोटा है तो छोटे हो बचपन में वो क्रॉप के बचपन में फॉस्फोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जगह पे आप ये यूज कर सकते हैं। और ड्रिप का इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है। तो ड्रिप यानी कि ठिबक सिंचन, तो ड्रिप का चॉकअप हो जाता है बहुत बार। अगर ज्यादा दिनों के बाद आप देखेंगे ड्रिप लगाने के बाद 6 महीने में 8 महीने में आप देखेंगे कि वो जो ड्रिपर है वो जाम होते हैं। तो वो ड्रिपर वॉश आउट करने के लिए भी एग्री 82 इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ क्षेत्र में 1 एकड़ के लिए 1 लीटर एग्री 82 देना है आपको। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं इधर एक नाथ सर ने तो आपको बताइए कि आप ये नोट डाउन करके लीजिए। ये कोई भी ट्रेनर या कोई भी आदमी ये जगह पे ये एंगल से बताता नहीं है। मैं आपको जो कुछ भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स है मैं आपको वो बता रहा हूँ, तो ये आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद में मार्केट में पीएच बैलेंसर डेकोरस या लींबू लींबू यानी कि आप उसको क्या बोलेंगे लेमन, तो लेमन भी यूज किए जाते हैं वाटर का पीएच बैलेंस करने के लिए। क्या होता है कि बहुत बार आपका जो पानी है उसका पीएच बढ़ने के कारण आप कितना भी महंगा कितना भी अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड अगर आप यूज करते तो वो अच्छी तरह से उधर काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको उसमें पहले जो कुछ भी आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड या हार्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक, तो पहले आपको वाटर में एग्री 82 मिलाना है। एग्री 82 जो है वो अगर आप 15 लीटर पानी में 20 ml हार्बिसाइड को लेना है और जो कुछ भी इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड है या फिर फंगिसाइड है उसके लिए आपको 5 से 10 ml आपको ये लेना है। तो ये वाटर का पीएच भी बैलेंस करेगा और स्टिकर का भी काम करेगा। अभी हम थे वाटर का पीएच बैलेंस के पॉइंट पे। तो जो कुछ भी हॉर्टिकल्चर के फार्मर्स रहते यानी कि जो फल बाग
के जो किसान रहते हैं वो उन लोगों को ज्यादा छिड़काव करना रहता है उनके खेती पे या उनके बागों पे, तो वो उनको पीएच बैलेंसर की ज्यादातर जरूरत रहती है, डेकोरस की ज्यादातर जरूरत रहती है, या कुछ लोग लेमन का इस्तेमाल करते हैं पीएच बैलेंस करने के लिए। तो लेमन अगर ज्यादा हो जाए तो वो उस जो कुछ भी आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ले रहे हैं उसका ही पीएच न्यूट्रल करता है, तो वो उसमें किसान का लॉस हो जाता है। लेकिन अगर उसमें एग्री-एकीटो आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका पीएच बैलेंस हो जाएगा और जो कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से उस क्रॉप को फायदा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप वो हर एक किसान को अच्छी तरह से समझाइए। तो फिर ये हो चुका। और एग्रीगेटिव जो है वो अभी जो लोहे का कुछ भी चीज है उसको जंग लगता है, वो जंग निकालने के लिए भी ये काम करने वाला है। तो एग्रीगेटिव हम अगर देखेंगे तो बहुत मल्टीपर्पजली यूज होता है, बहुउद्देशीय प्रोडक्ट है ये। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एग्री-82 जो है वो किसान लोगों को वरदान है। और एक बात मैं इधर बताना चाहूंगा कि एग्री के जो कुछ भी प्रोडक्ट्स है उसके लिए पूरे महीना भर, पूरे मंथ में ऑफर चलता है। अगर आप 2,500 के प्रोडक्ट अगर लेते हो वन टाइम, सारे प्रोडक्ट खेती के उस बिल में होने चाहिए, तो आपको उसमें फ्री प्रोडक्ट भी मिलते हैं ज्यादातर 280 से 200 300 तक। तो अभी ये एग्री-82 हो चुका है, ये हमारा बेसिक और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये आप हर किसान के लिए दे सकते हैं। ये मैं इधर बात बताना चाहूंगा, अभी ये मैं ले रहा हूँ एग्री श्यूमिक। तो एग्री श्यूमिक और एग्री-82 ये ऐसे प्रोडक्ट है, ये हर एक क्रॉप के लिए, हर एक हॉर्टिकल्चर जो फल बाग रहते हैं, जो फ्रूट्स के खेत रहते हैं, उसके लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाले प्रोडक्ट है। या जो कुछ भी आपका रहेगा उसके लिए आप ये दे सकते हैं हर एक क्रॉप के लिए। तो अभी इधर हम ले रहे हैं एग्री श्यूमिक। अभी एग्री श्यूमिक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट वाला प्रोडक्ट है। श्यूमिक का अगर आप इधर फंक्शन देखेंगे, श्यूमिक का अगर कार्य देखेंगे, तो श्यूमिक जो है वो कोई भी क्रॉप्स का रूट्स जो है वो रूट्स डेवलप करने का काम करता है। और हम सब लोग ये जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का नींव अगर अच्छा हो, मजबूत हो, तो वो बिल्डिंग भी अच्छी तरह से खड़ी रहती है और उसकी वैलिडिटी बढ़ती रहती है, या बड़ी ज्यादातर वो वैलिडिटी रहती है। तो एग्री श्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो हर एक क्रॉप के लिए जरूरतमंद प्रोडक्ट है। वो रूट्स जो क्रॉप के रूट्स है वो रूट्स डेवलप करने के लिए काम करता है। जो फाइट रूट रहते हैं हर एक क्रॉप के, जो अभी इसमें इसको अगर मराठी में बोलना चाहूंगा तो जो जे पांढरी मुळं आहेत पिकांची, की पांढरी मुळांची वाढ करण्यासाठी काम करतात आणि जेवढ्या प्रमाणात पांढरी मुळं जास्त कोणत्याही पिकाला कोणत्याही पिकाला जेवढ्या प्रमाणात पांढऱ्या मुळांची संख्या जास्त, तेवढ्या प्रमाणात त्या पिकाचं उत्पन्न जास्त। आणि और इधर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो कुछ भी पौधे रहते हैं या फिर जो कुछ भी प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टमाटर के प्लांट, अभी महाराष्ट्र में बहुत सारे टमाटर की खेती होती है, महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक हो या फिर एमपी हो। तो टमाटर के फसल के लिए ड्रिंचिंग ड्रिंचिंग वो अभी उसको ड्रिंचिंग का मराठी जे अर्थ आहे ते आळवणी। तर ड्रिंचिंग घेतलं जातं ज्यावेळेस नर्सरी मधून रोप आणली जातात, नर्सरी मधून रोप आणली जातात आणि परत ती रिप्लांट केली जातात आपल्या जमिनीमध्ये। तर ती रिप्लांट केल्यानंतर 4थ्या ते 5व्या दिवशी जमिनीमध्ये चांगल्या प्रकारचा ओलावा ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस आपल्याला पहिलं ड्रिंचिंग हे ह्युमिक आणि फंगल इन्फेक्शन होऊ नये त्या पिकाला, त्यासाठी आपल्याला फंगिसाइड हे घ्यायचं
आणि त्याच्या जोडीला तुम्ही एखादं वॉटर सोल्युबल फर्टिलाइजर घेऊ शकता, जसं की 19-19। तर ये बात अगर हिंदी में बताना चाहेंगे तो कोई भी प्लांट अगर जमीन में रिप्लांट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल टमाटर, तो टमाटर लगाने के बाद में चौथे से 5वें दिन आपको उधर ड्रिंचिंग करना पड़ता है, और वो ड्रिंचिंग में आपको ह्यूमिक लेना ही है। ह्यूमिक और उसके साथ में फंगिसाइड, हमारे पास प्रोटेक्ट नाम का फंगिसाइड भी है। और अगर आपको किसी तरह से वो अवेलेबल नहीं हो रहा है तो उसके साथ में आप ब्लू कॉपर या बाविस्टिन ले सकते हैं। ये मार्केट के प्रोडक्ट के नाम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो पहला ड्रिंचिंग आप अगर करेंगे हाथ से, आप 200 लीटर पानी करेंगे 1 एकड़ खेती के लिए, और उसमें 500 ml से 1 लीटर, जैसा आपका बजट रहेगा, जैसे आपको अच्छा लगेगा, वैसे आप 1 लीटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिक तो अच्छा रहेगा। उसके साथ में आप बाविस्टिन, और जो कुछ भी आप ब्लू कॉपर ला रहे या बाविस्टिन ला रहे, उसके हिसाब से आपको वो कृषि सेवा केंद्र वाला जो कुछ भी है वो आपको उसका मेजरमेंट प्रमाण बताएगा। तो ये आपको उसका ड्रिंचिंग लेना है 1 लीटर ह्यूमिक 200 लीटर पानी में, और फंगिसाइड, और ये मिला के आपको हर एक क्रॉप के नीचे जड़ों के लिए वो आपको ड्रिंचिंग करना है। ड्रिंचिंग करने की वजह से उसका रूट्स डेवलप हो जाएगा, और जितना ज्यादा ड्रिंचिंग आपका क्रॉप को होने वाला है उसका उतना अच्छी तरह से पैदावार आपको मिलने वाला है, उसका वैलिडिटी बढ़ने वाला है उस क्रॉप का। तो फिर आप अगर आम भी लगा रहे हो तो उसको भी ड्रिंचिंग करना चाहिए। आप मिर्ची लगा रहे हो उसको भी ड्रिंचिंग करना चाहिए, या फिर ग्रीन हाउस के जो कुछ भी फार्मर्स है उनके लिए भी ये बहुत जरूरतमंद चीज है ड्रिंचिंग। और इसके लिए आप ह्यूमिक इस्तेमाल करेंगे या करना ही है। अभी इधर जो हमारा ह्यूमिक है उसके इंग्रेडिएंट्स हम अगर देखेंगे तो इसमें ह्यूमिक और ह्यूमिक के साथ में फुलविक है, वो प्लांट के लिए अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट है, वो प्लांट का ग्रोथ अच्छी तरह से करता है। और इधर हमारा ह्यूमिक जो है वो आप कम से कम 2 से 3 बार जो रिप्लांट किए जाने वाले पौधे हैं उसको आप ह्यूमिक ड्रिंचिंग लेना चाहिए। पहला ड्रिंचिंग आपको हाथ से लेना है, बाद का ड्रिंचिंग आप ड्रिप से ले सकते हैं। और हमारा ह्यूमिक जो है वो आप स्प्रे के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी इसका स्प्रे के लिए जो मेजरमेंट है वो 45 ml 15 लीटर पंप के लिए, 15 लीटर टैंक के लिए है। और बारिश की सीजन में क्या होता है कि ज्यादातर बारिश गिरने की वजह से जो जड़ें रहती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से मर जाती है किसी भी पौधे की। तो उस जब ज्यादातर बारिश हो जाती है आपके एरिया में तो आप लोगों को, किसान लोगों को ये रिकमेंड करना चाहिए, या जो कुछ भी किसान अभी सुन रहे हैं उन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब ज्यादा बारिश हो जाती है तब आपको ह्यूमिक का इस्तेमाल करना ही है। अभी पिछले साल का एक चीज मैं आप बताना चाहूँ तो इधर अभी संदीप सर भी है मौजूद। मैं पिछले साल कोकन में गया था, तो कोकन में उधर ज्यादा बारिश होने की वजह से उधर सारी फसलें पीली पड़ चुकी थी। अभी आप उधर समझ जाने चाहिए, जब ज्यादा पानी हो जाता है बारिश में तो उधर फसलें पीली पड़ती है, तो उसकी जड़ें खराब हो चुकी है। तो उधर आप अगर एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड ह्यूमिक, या फिर हमारे पास इसका ग्रैन्युअल्स प्रोडक्ट भी मौजूद है, तो जैसा सिचुएशन है वैसा आप उधर ह्यूमिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो उस जड़ों को संजीवनी मिल जाएगी, उस जड़ों को जीवन दान मिलेगा, और वो जो कुछ भी क्रॉप है वो अच्छी तरह से फिर उभर के आएगा। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है, और ये स्प्रे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ड्रिप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाटर इरिगेशन जो रहता है फ्लड सिस्टम उसके लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में क्रॉप के हिसाब से आप 500 ml से 1 लीटर इसके हिसाब से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ में आप उसका एक्टिवेशन बढ़ाने के लिए 200 ml एग्री 82 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो ग्रैन्युअल्स प्रोडक्ट है, जो आदमी, जो किसान लोग इसका इस्तेमाल वाटर सोल्यूबल जो
हमारा ह्यूमिक है, लिक्विड प्रोडक्ट जो ह्यूमिक है, इसका इस्तेमाल अभी खेत में छिड़काव या ऐसे फेंकने से नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेन्यूल्स है वो आप फेंक के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो आप वो ग्रेन्यूल्स यूज कर सकते हैं, या जो कुछ भी आप क्रॉप कर रहे हो और उसमें रासायनिक खाद डाल रहे हैं, या फिर आप सेंद्रिय खाद डाल रहे या गोबर खाद डाल रहे, यानी की शेणखत मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर शेणखत, शेणखतामध्ये मिक्स करून सुद्धा तुम्ही ऍग्री ह्युमिक दाणेदारची बॅग टाकू शकताय, किंवा तुमची जी काही रासायनिक खतं आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही 1 एकर क्षेत्रासाठी 1 ते 2 बॅग, चांगले रिझल्ट पाहिजे असतील तर तुम्ही 2 बॅग टाकू शकताय ऍग्री ह्युमिकच्या प्रत्येक पिकासाठी। पण जर फळबाग असतील तर फळबागांसाठी अगर फ्रूट्स के जो खेत रहते हैं उसका हर एक प्लांट के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट रहता है, या उसका जो कुछ भी एज है, इधर एक आप चीज डाउन करके लिख लो, जितना ज्यादा एज का क्रॉप रहता है या जितना ज्यादा एज का फ्रूट का पेड़ रहता है, अगर हम इधर पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, अनार का अगर हम इधर एग्जांपल लेना चाहेंगे तो अनार का एज जितना ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से उसका खाद का क्वांटिटी बढ़ता है। इसके लिए मैं इधर बता रहा हूँ कि उसके हिसाब से आपको एग्री ह्यूमिक या जो कुछ भी खाद रहता है वो डालना पड़ता है। तो आप एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स जो है वो उसके हिसाब से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जनरल अगर बोलना चाहेंगे तो 2 बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरेज 2 बैग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये एग्री 82 एग्री ह्यूमिक और ये प्रोडक्ट हो चुके हैं। अभी इधर एग्री नैनोटेक नाम का ये प्रोडक्ट है। ये एग्री नैनोटेक जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ प्रोडक्ट है, और ये नैनो टेक्नोलॉजी है वो आजकल हर एक फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया हर एक फील्ड में इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये एग्री के प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल हो गया हुआ प्रोडक्ट है। और नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ये 500 ग्राम का कार्टन जो है, ये 500 ग्राम का पैकेट है, ये छोटा दिखता है लेकिन बड़ा धमाका है, जो बोलते हैं हम छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, ये ऐसा प्रोडक्ट है आपको खेती में चमत्कार करने देने वाला प्रोडक्ट है ये। अभी ये अगर हम देखना चाहेंगे तो एग्री नैनोटेक जो है वो जो अभी हमारे खेत को जो कंटेंट लगते हैं वो 16 प्रकार के कंटेंट लगते हैं, उसमें से सेकेंडरी जो रहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये उसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम ये सेकेंडरी प्रोडक्ट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, फेरस, कॉपर, मॉलिब्डेनम, ये और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो माइक्रो लेवल पे लगते हैं लेकिन उनकी जरूरत रहती ही है। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन हम करना चाहेंगे तो हमारे खाने में जैसे नमक की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम रहती है, लेकिन उसका टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है नमक के लिए, वैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रो लेवल पे लगते हैं, लेकिन अगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप अगर नहीं देंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको क्रॉप पे दिखेगा। अभी कपास का सीजन चल रहा है, या रुई बोलेंगे हम उसको, अभी विदर्भ मराठवाड़ा के जो किसान लोग सुन रहे हैं, तो कपास के सीजन में मैग्नीशियम, जिंक, फेरस की डिफिशियंसी रहती है, उसकी वजह से लाल्या रोग, अगर मैं मराठी में बताना चाहूँ तो लाल्या रोग जो येतो कपाशीवर ते मायक्रोन्यूट्रिएंटची डिफिशियन्सी म्हणजेच कमतरता, तर त्या कमतरतेमुळे लाल्या रोग येतो, किंवा ज्या भागामध्ये जिरायती जमीन आहेत म्हणजेच काय की कोरडवाहू जमीन आहेत ज्या पावसामुळेच पिकतात, तर आपण टाकलेली खत त्या जमिनीला ऍपटेक होत नाहीत किंवा मिळत नाहीत, त्यामुळं ते मिळालं नसल्यामुळे त्या पिकांची अन्नद्रव्यांची पूर्तता झाली नसल्यामुळे तो लाल्या रोग होतो। तर अशा केसमध्ये तुम्ही ह्याचा स्प्रे त्याच्यावर घेऊ शकताय, किंवा अभी इधर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो जो विदर्भ के किसान लोग हैं वो रुई के क्रॉप में अगर इसका छिड़काव करेंगे ऊपर से तो लाल्या रोग जो रहेगा वो लाल्या रोग का गुंजाइश उधर नहीं रहने वाली है लाल्या रोग की।
और लेकिन फिर भी जो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स है या कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन देने वाले जो क्रॉप्स है, उनका तो ये रिक्वायरमेंट ही रहता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी। अभी इधर हम देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो है ही इसमें, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे किसान लोगों का जमीन का पीएच बढ़ चुका है। और वो कोई कोई आदमी का, कोई किसान लोगों का पीएच कम भी हुआ है, लेकिन अगर आइडियल पीएच हम देखेंगे तो 7 पीएच माना जाता है जमीन का। अगर आपका जमीन का पीएच कम भी हुआ तो भी आपको वो नुकसानकारक है, नुकसानदेह है। और आपका जमीन का पीएच अगर बढ़ गया है तो भी वो आपको नुकसानदेह है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है कि किसी भी पीएच में मिक्स होने वाला, किसी भी कोई भी पीएच है उसमें मिक्स होने वाला ये प्रोडक्ट है। और वो मिक्स होके उस जमीन का पीएच मेंटेन करता है, लेवल पे लाता है। और इधर मैं आपको एक प्लस पॉइंट बताना चाहूंगा, तो बहुत सारे किसान लोग जमीन का पीएच बढ़ने के कारण क्या करते हैं कि दूसरी जगह से मिट्टी लाते और उस जमीन में डालते, और उसका खर्चा कम से कम 4 से 5 लाख रुपए 1 एकड़ के लिए लगता है। लेकिन अगर आप उसमें ये एग्री 82 आप इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 2 से 3 साल तक आप उस खेत में ये इस्तेमाल करेंगे थोड़ा ज्यादा मात्रा में, तो उस जमीन का पीएच मेंटेन हो जाता है। और जमीन का पीएच बढ़ने का कारण अगर इधर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बोर का पानी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं किसान लोग, या फिर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है पानी का। या इधर महाराष्ट्र का जो खेती करने का टाइप है, अभी इधर कुछ किसान लोग बैठे होंगे तो वो शायद समझ जाएंगे। किसान लोग रात को पाणी लगाते खेत में, मराठीत अगर सांगायचं म्हटलं तर रात्रीच जमिनीला पाणी लावलं जातं आणि सकाळी जाऊन बघितलं जातं की आपल्या शेताला पाणी पूर्णपणे मिळालंय का। अक्षरशः जमीन म्हणजे शेतकरी काय लोक असे करतात की ऊसामध्ये खडा टाकतात आणि जर आवाज आला डुबुक तर हा भिजलंय बाबा आपलं शेत, मग त्यावेळेस त्या जमिनीचं पाणी बंद केलं जातं। पण ऍक्च्युअली जर सांगायचं म्हटलं तर तुम्हाला जमिनीला पाणी द्यायचं नाही तर त्या पिकाला पाणी द्यायचं मित्रांनो। ह्या गोष्टीमुळे होतं काय की तुम्ही जरूरतपेक्षा म्हणजे त्या जमिनीच्या गरजेपेक्षा जास्त पाणी दिल्यामुळं त्या जमिनीचा पीएच वाढतो आणि ती जमीन चोपण किंवा क्षारयुक्त अशा प्रमाणात चोपण किंवा क्षारयुक्त बनते आणि त्यामुळं मग त्या जमिनीमध्ये चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न मिळत नाही। तर अशा जमिनीमध्ये तुम्हाला हे प्रोडक्ट वापरायचे आहे, यानी कि जो कुछ भी जमीन का पीएच बढ़ चुका है 3 से 11 पीएच तक ये प्रोडक्ट उस जमीन में इस्तेमाल हो जाता है या उस जमीन में काम करता है। और अगर ये बात बताना चाहेंगे तो टमाटर का जो खेत रहता है या फिर अनार का जो पहला स्प्रे रहता है, पहला स्प्रे यानी कि अभी आपने अनार के पेड़ों के आपने कटिंग कर दिया। अगर मराठीत सांगायचं म्हटलं तर तुम्ही डाळिंबाच्या पिकाची छाटणी केली, छाटणी केल्यानंतर ना तुम्ही इत्रेल मारल्यानंतर ना मग तुम्ही सकिंग पेजचा स्प्रे माराल, कॉन्फिडॉर किंवा मग जे काय तुम्ही ऍडमायर वगैरे, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही मायक्रोन्यूट्रॉनचा स्प्रे घेता। तर त्यावेळेस तुम्ही अगदी खात्रीशीरपणे जे शेतकरी ऐकत आहेत त्यांनी ऍग्री नॅनोटेकचा स्प्रे घ्यायचा आहे। ते ऍग्री नॅनोटेक तुमची मायक्रोन्यूट्रॉनची गरज पूर्ण करणार आहे अगदी खात्रीशीरपणे। फक्त हे तुम्हाला 2 वेळा तरी तुम्हाला वापरायचे 8 ते 10 दिवसाच्या अंतराने। त्यानंतर अभी अनार के जो खेत अनार के जो किसान है उन लोगों की ये बात अभी मैंने बताया मराठी में, वो हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। ये अनार को कटिंग करने के बाद जो आपका पहला और दूसरा स्प्रे रहता है, तीसरे स्प्रे की जगह पे आपको इसका स्प्रे लेना है। इसका स्प्रे जो है वो 50 लीटर पंप के लिए 20 से 25 ग्राम, आप 25 ग्राम ही ले ले। 25 ग्राम 50 लीटर जो टैंक रहता है हमारा, उसमें ये इसका मेजरमेंट है। और अगर आपको ड्रिप से ये छोड़ना है, ड्रिप इरिगेशन थ्रू ये अगर आपको छोड़ना है तो आप ये 1 एकड़ के लिए 250 से 300 ग्राम ये आप ड्रिप के थ्रू छोड़ सकते हैं। और आप इसको रासायनिक खाद में भी मिला के डाल सकते हैं।
या फिर गोबर में भी मिला के डाल सकते हैं। इधर एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जो भी टमाटर के या फिर जो कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन देने वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं, उसमें काफी देर तक प्रोडक्शन देने के बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ जाती है, या फिर टमाटर के अगर हम क्रॉप देखेंगे तो उसका ऊपर का जो पत्ता रहता है वो पीला पीला पड़ जाता है। तो बहुत सारे कारणों में से एक कारण एक ऐसा रहता है कि उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी रहती है, उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो उधर वो जिंक और कॉपर, जिंक और फेरस की डेफिशिएंसी दिखाता है। तो ये प्रोडक्ट आपको वो जिंक और फेरस की डेफिशिएंसी निकाल लेगा। और उसके साथ में गन्ना गन्ना रहता है। तो जो अभी मराठी में बताना चाहेंगे तो गन्ना या फिर जो हमारा जो इधर में बताना चाहूंगा, पंपकिन का जो खेती रहता है, पंपकिन, यानी कि अभी मैं इधर मराठी में उसका ट्रान्सलेट नाही कर पा रहा हूँ, या मराठीमध्ये बोलतो, भोपळा म्हणजे वेलवर्गीय जी पिकं आहेत, मग त्याच्यामध्ये भोपळा आला, दोडका आला, किंवा मग तुमचं अगदी तुम्ही म्हणजे ढेमस, ही जी पिकं आहेत त्याच्यावर केवडा रोग येतो, किंवा इवन हे ऊसावर सुद्धा केवडा रोग येतो. तर केवडा रोगासाठी, केवडा रोग जो येतो तो मायक्रोन्यूट्रिएंटच्या डेफिशियन्सीमुळे येतो, किंवा मग सकिंग पेस्टच्या अटॅकमुळे येतो. तर मायक्रोन्यूट्रिएंटच्या डेफिशियन्सीसाठी तुम्ही सांगू शकता किंवा यूज करू शकता. तर हे असं अतिशय फायदेशीर आणि शेतकऱ्यांना गरजेचं असं प्रोडक्ट आहे. प्रत्येक व्यक्तींना तुम्ही हे सुद्धा एडिशनल प्रोडक्ट देऊ शकता मित्रांनो. ये हर एक किसान को आप दे सकते हैं दोस्तों। ये उसका बजट देख के आपको ये देना है, क्योंकि अभी किसान लोगों का बजट का भी हमको देखना पड़ता है। किसान लोगों को बहुत सारी मुश्किलों से अपना क्रॉप अच्छी तरह से लाना पड़ता है, इसके हिसाब से हमको भी कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। तो अगर उसका बजट रहेगा तो आप उसको ये पक्का दे दीजिए, उसका रिजल्ट आपको अच्छी तरह से मिलने वाला है। अभी इसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास में एग्री गोल्ड नाम का एक प्रोडक्ट है। वो एग्री गोल्ड ऐसा प्रोडक्ट है कि वो आप जो कलियां रहती है, जो कलियां आने के लिए आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप उसका ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं। और ज्यादातर एग्री गोल्ड जो है, वो एग्री गोल्ड है, वो जमीन के नीचे आने वाले जो क्रॉप है, जैसे कि अदरक है, जैसे कि आलू है, जैसे कि हमारा जो भुईमुंग आपण मराठीमध्ये म्हणू शकतो, भुईमुंग आहे, आलं आहे, हळद आहे, किंवा मग जे जमिनीमध्ये येणारे जे पिकं आहेत जमिनीच्या आतमध्ये, मग कांदा आहे. तर अशा पिकांसाठी तुम्ही आवर्जून ऍग्री गोल्ड हे प्रोडक्ट वापरा, कारण ते पांढऱ्या मुळांची वाढ करतं. ऍग्री 82 पांढऱ्या मुळांची वाढ तर करतं, पण त्याच्यामध्ये ऍडिशनल कंपनीने हे प्रोडक्ट जे काढलेले ते खास करून जमिनीमध्ये येणारे जे पिकं आहेत त्याच्यासाठी हे खास करून काढलेलं प्रोडक्ट आहे. आणि हे पिकाची शेल्फ लाईफ म्हणजे त्याचं जे कवच आहे, ते कवच शेल्फ लाईफ सुधारवण्यासाठी सुद्धा हे काम करतं मित्रांनो. आणि मार्केटमध्ये शेल्फ लाईफ सुधारवण्यासाठी बरेचसे प्रोडक्ट उपलब्ध नाहीत, किंवा बरेचसे पिकांची शेल्फ लाईफ कमजोर असल्यामुळं ती पिकं नाशवंत होतात. अभी ये हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो जमीन के अंदर उगने वाले जो क्रॉप रहेंगे, तो फिर ये प्याज रहेगा, या फिर ये अदरक रहेगा, या फिर आलू रहेगा, उसके लिए आपको एग्री गोल्ड नाम का जो प्रोडक्ट है हमारा, वो आपको उसको यूज करना है। वो आप स्प्रे से भी यूज कर सकते हैं, वो आप ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं, यानी कि वो वाटर इरिगेशन के थ्रू भी आप छोड़ सकते हैं। और आप उसको खाद में भी डाल के दे सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको अच्छा रिजल्ट अगर चाहिए तो आप छिड़काव करेंगे तो उसका अच्छी तरह से आपको रिजल्ट आएगा। जर चांगला रिजल्ट पाहिजे असेल तर तुम्हाला ते फवारण्यासाठी वापरायचे मित्रांनो। तर त्याचं जे प्रमाण आहे ते 15 लिटर पंपासाठी 15 ते 20 ग्रॅम ह्या प्रमाणात ते तुम्हाला फवारणीसाठी वापरायचं आहे। आणि
जर तुम्हाला ड्रिप इरिगेशन थ्रू जर ते सोडायचं असेल तर तुम्हाला ते 200 ग्रॅम 200 लिटर पाण्यासाठी तुम्हाला ते वापरायचं किंवा 200 ग्रॅम 200 लिटर पाण्यासाठी तुम्हाला ते वापरायचं आहे. तर आता ऍग्रीगोल्ड अगदी तुम्ही टोमॅटोच्या पिकासाठी त्याचे रिझल्ट जे आलेले आहेत आपण ते फुलं कळी चांगल्या पद्धतीने वाढण्यासाठी किंवा इव्हन ऍग्रीगोल्डला आपण रोग प्रतिकारक क्षमता वाढवण्यासाठी वापरलं जाणारं प्रोडक्ट म्हणून सुद्धा उपयोग म्हणू शकतोय. आणि त्याच्यामुळे काय होईल की आपलं पीक हे कमी प्रमाणात कोणत्याही रोगाला बळी पडेल. त्यानंतर जर सांगायचं म्हटलं तर ऍग्री प्रोटेक्ट हे एक आपल्याकडे प्रोडक्ट आहे. तर ऍग्री प्रोटेक्ट जे आहे ते आपल्याकडे जैविक एग्री प्रोटेक्ट नाम का हमारा एक प्रोडक्ट है, वो बायोलॉजिकल फंगिसाइड है और बायोलॉजिकल फंगिसाइड होने की वजह से किसी भी तरह ये आपकी खेती को नुकसान नहीं देने वाला है। और बायोलॉजिकल होने की वजह से आप जो कुछ भी क्रॉप एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे क्रॉप है या फिर फल है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और उसके लिए आपको ऑर्गेनिक पूरी तरह से ऑर्गेनिक या पूरी तरह से जैविक प्रोडक्ट उस क्रॉप के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और जो कुछ भी किसान ये इस ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या बायोलॉजिकल खेती कर रहे हैं वो आंखें बंद करके यानी कि डैम श्योर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री प्रोटेक्ट का। अभी एग्री प्रोटेक्ट का हम अगर इधर डिस्क्रिप्शन या फिर एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कैसे होता है या उसका प्लस पॉइंट अगर मैं इधर बताना चाहूँ तो ऐसा है कि मार्केट में 3 प्रकार के फंगिसाइड रहते हैं। हमारा इधर बायोलॉजिकल फंगिसाइड तो है एग्री प्रोटेक्ट नाम का, इधर अभी मुझे आपको दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन एग्री प्रोटेक्ट जो है वो बायोलॉजिकल तो है ही, लेकिन वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड इसका काम करता है। और मार्केट में आपको कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, सिस्टेमेटिक फंगिसाइड और बायोलॉजिकल फंगिसाइड ऐसे 3 वैरायटी के फंगिसाइड आते हैं। लेकिन हमारा एग्री प्रोटेक्ट जो है वो तीनों का एक मिलाप हुआ प्रोडक्ट है। वो आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड जैसे कि मैं इधर एग्जांपल देना चाहूँ तो 22 मैंने आपको बताया था कि ड्रिंचिंग के लिए इस्तेमाल करते बहुत सारे लोग। 22 है या फिर M45 है या फिर एंट्रोकॉल है, ये फंगिसाइड है वो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। और रेडोमिल गोल्ड है या फिर साफ नाम का एक प्रोडक्ट आता है फंगिसाइड, वो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है। और कासुबी नाम का एक प्रोडक्ट आता है फंगिसाइड, वो बायोलॉजिकल यानी कि जैविक फंगिसाइड है। ये अलग अलग तरह के ये फंगिसाइड है, लेकिन हमारा जो एग्री प्रोटेक्ट है वो तीनों का एक मिलाया हुआ प्रोडक्ट है। या तीनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी इधर देखेंगे तो ये प्रिवेंटिव में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे क्रॉप के लिए फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन आपको आपके क्रॉप के ऊपर आए ही ना, इसकी वजह से आप इसके लिए आप एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 लीटर का जो हमारा स्प्रे पंप रहता है, 15 लीटर का जो टंकी रहता है उसमें आप 25 ग्राम इतना मेजरमेंट लेके आप उसका छिड़काव सुबह में करना ही है। सुबह 9 से पहले आपको उसका स्प्रे करके बाहर निकलना है आपके खेत से। तो आप प्रिवेंटिव यानी कि आपके क्रॉप को फंगल इन्फेक्शन हो नहीं हो इसके लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसको फंगल इन्फेक्शन हो चुका तो फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मेजर है, उसका जो प्रमाण है वो बढ़ जाएगा। 15 लीटर स्प्रे पंप के लिए, 15 लीटर टंकी के लिए आपको 40 ग्राम इसका इतना मेजरमेंट आपको उसमें लेना है। और आप इसका ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। और ये आप गोबर के खाद में डालकर आप खेती में भी ये डाल सकते हैं। तो इधर ये बहुत ही जरूरी बात है कि मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट आते हैं, उसके ब्रांड मैंने आपको बताया। या फिर मैं अगर कुछ रोगों का भी इधर कुछ जो फंगल इन्फेक्शन के जो क्या बोलेंगे अभी मराठीत अगर सांगायचं म्हटलं तर फंगल इन्फेक्शन म्हणजे करपा, बुरशी, डावण्या, बुरी
त्या प्रकारचे जे आजार येतात पिकांवर याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट येतात मार्केटमध्ये. मग बोरीसाठी इंडेक्स आणि पोटॅशियम बायकार्बोनेट आपण वापरतो. बरेचसे द्राक्ष शेतकरी आहेत त्यांना बोरीचा सामना करावा लागतो किंवा मग डावण्याचा सामना करावा लागतो. तर अशा केसमध्ये तुम्ही ऍग्री प्रोटेक्ट जे आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतं. तर ते तुम्ही वापरू शकता 40 ग्रॅम 15 लिटर पंपाने, किंवा जर 200 लिटर पाणी असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 750 ग्रॅम इतक्या प्रमाणात ते वापरायचे. जर जास्त प्रमाण असेल तर तुम्हाला ते 8 दिवसातून 2 वेळा फवारणी करायचं आहे, किंवा इव्हन हे तुम्ही ड्रिप थ्रू सोडलं तरी चालू शकतं. सिस्टमॅटिक फंगिसाइड म्हणजेच आंतरप्रवाही. आता कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड म्हणजे स्पर्शजन्य आणि सिस्टमॅटिक फंगिसाइड म्हणजे आंतरप्रवाही. तर आंतरप्रवाही असल्यामुळे ते मुळांपासून ते शेंड्यांपर्यंत काम करतं किंवा फंगल इन्फेक्शन जाळून टाकतं म्हणण्यापेक्षा नष्ट करून टाकतं. आणि तरीही हे जैविक आहे, कोणत्याही प्रकारचा त्या पिकाला साईड इफेक्ट होत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा रेसिड्यू त्या पिकामध्ये राहत नाही. तर हे खरोखर अतिशय महत्वाचा आणि उपयोगी असं प्रोडक्ट आहे. आणि महत्वाचा एक प्रॉब्लेम किंवा महत्वाचा एक विषय सांगायचं म्हटलं तर ये अभी इधर में करना भूल गए. ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप कोई भी क्रॉप हो उसके टॉप से बॉटम तक जो कुछ भी फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से निकाल देता है. या आप स्प्रे भी कर सकते हैं या आप उसको ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं या ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं. और ये खाद में भी गोबर की खाद में मिला सकते हैं. लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको सुबह सुबह या शाम को जब सूरज ढल जाता है तब आपको इसका इस्तेमाल करना है. इसका रोशनी में या इस्तेमाल करने की वजह से वो अच्छी तरह से काम करने वाला नहीं है. और ये जो भी आदमी इसका छिड़काव करने वाला है उसको नाक पूरी तरह से ढकना है और नाक कान ढक के इसका इस्तेमाल करना है. और हाथ को भी आप सुरक्षित रखना है या आपको ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है. और इधर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये अलग तरह से आपको स्प्रे करना है. इसके साथ में कोई भी और प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर नहीं सकते क्योंकि ये बायोलॉजिकल है. इसके साथ में आप एग्रीड टू यूज कर सकते हैं लेकिन बाकी के कोई भी प्रोडक्ट में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. और इसका और एक बात मैं इधर बताना चाहूँ तो डालिम के जो डालिम यानी कि पोमग्रेनेट यानी कि अनारदाना, वो जो फंगल इन्फेक्शन या व्हायरल इन्फेक्शन राहतात तेल्यासाठी पण ह्याचे चांगल्यापैकी रिझल्ट मिळालेले आहेत, पण कंपनीनं तसा दावा केलेला नाही. तर अनारदाना रहे या फिर ग्रेप्स का खेती रहे उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है कि निमेटोड नाम का एक रोग रहता है बहुत सारे पौधों के लिए या हॉर्टिकल्चर के लिए. तो निमेटोड जो रहता है वो जड़ों में गाठी उसका ट्यूमर आते हैं जड़ों में. तो जड़ों में ट्यूमर आने की वजह से वो जो बैक्टीरिया है वो जड़ों में रहते हैं और उस पेड़ का या उस पौधे का जो कुछ भी खादे वो खुद खाते हैं. तो इसके लिए अगर आप एग्रीप्रोटेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो वो निमेटोड का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, आपको इसके लिए नोट डाउन करना चाहिए ये पॉइंट. तो ये आपका फसल का क्वालिटी भी अच्छी तरह से रखने वाला है. ये हो गया एग्री प्रोटेक्ट का. एग्री प्रोटेक्ट जो है वो 1250. मैं इधर कुछ प्रोडक्ट का प्राइस बताना भूल गया लेकिन आपको आपके अपलाइन से या मैं फिर बाद में आपको बताऊंगा. 1250 इसका प्राइस है डीपी रेट में. इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस. अभी एग्रीमॉस जो प्रोडक्ट है वो ज्यादातर हॉर्टिकल्चर के लिए ही बनाया है या फिर ऐसे पौधे या ऐसे क्रॉप जो कंटिन्यूसली हमको प्रोडक्शन देते रहते हैं, जैसे कि बैंगन, जैसे कि मिर्ची, जैसे कि टमाटर, या फिर आप इसको बनाना या फिर ग्रेप्स में भी ये यूज कर सकते हैं. तो अभी एग्रीमॉस का जो यूज है या एग्रीमॉस आपको यूज क्यों करना है, तो एग्रीमॉस पहले तो आपको आपके पौधे के लिए
बहुत सारी कलियां फूल लाने के लिए यूज करना है। ये कली या फूल आने से पहले और फूल आने के बाद में ये यूज करना है। 15 दिन पहले कली आने के पहले और 15 दिन बाद में कली आने के बाद में। तो फिर ये जो प्रोडक्ट है वो जो कुछ भी क्रॉप है उसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट करने के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन ये जो फूल गिरते हैं या फिर फल गिरते हैं उसके लिए भी ये अच्छी तरह से कारगर साबित रह चुका है। या अच्छी तरह से इसका यूज हो जाता है। फलों का एक तरह से उसका शेप आने के लिए, फलों के लिए अच्छी तरह से उसका कलर आने के लिए और फलों का शेल्फ लाइफ बढ़ने के लिए भी ये काम करता है और उसका साइज भी अच्छी तरह से करने के लिए ये काम करने यूज में आ जाएगा। इसका आपको खाली छिड़काव करना है। ये आपको ड्रिप इरिगेशन के लिए या फिर खाद में इसका इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो ये जो उसका जो प्रमाण है वो 15 लीटर के लिए आपको 20 से 25 ml इसका यूज करना है स्प्रे पंप के लिए। और एग्रीमॉस का जो प्लस पॉइंट है, जो कुछ भी क्रॉप है उसको अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या फिर उसको अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऐसे क्रॉप के लिए आप अगर एग्रीमॉस का यूज एग्री 82 के साथ में करेंगे तो उस क्रॉप का अच्छी तरह से ग्रोथ होने वाला है, अच्छी तरह से ग्रोथ चालू हो जाएगा और उसका जो कुछ भी प्रोडक्शन है वो अच्छी तरह से मिलेगा। तो एग्रीमॉस ये आपको ज्यादातर हॉर्टिकल्चर या फिर जो कंटिन्यूसली प्रोडक्शन देने वाली जो क्रॉप रहते हैं उसमें इसका यूज करना है। इसका जो प्राइस है वो 1,500 रुपया इसका प्राइस है। 500 ml में आता है और इस 100 ml में भी हमको कंपनी ने अवेलेबल करके दिया है। तो फिर अभी इधर मेरा जो प्रेजेंटेशन है, मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो चुका है। अभी सर आप मुझे जो कुछ भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं सर। यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उदय सर, आप बने रहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक ऐसे पर्सनैलिटी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एग्री में बहुत काम किया है। वो बारामती से रंजित तामानी सर, हमारे बिजनेस में डायमंड डायरेक्टर और गोइंग क्राउन है, लेकिन उनके साथ मेरा परसों थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, क्योंकि हम जब किसानों के साथ बात करते हैं तो अलग अलग, जैसे आप एग्री से माहिर हो तो आप उसके जवाब दे सकते हो, लेकिन एक तामानी सर, आर यू देयर? मेरी आवाज आप सुन रहे हो? यस, अनिता तामानी से आप ज्वाइन हो, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। रंजित सर, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज। यस सर। सर, मेरा आपको यहाँ पे इनवाइट करने का एक ही मकसद है। जब किसान लोग अपने खेतों में फर्टिलाइज यूज करते हैं या पेस्टिसाइड यूज करते हैं, अलग अलग फंगिसाइड यूज करते हैं, राइट, तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, राइट तामानी सर? यस सर। तो उस खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं विद दिस वेस्टेज प्रोडक्ट? वेस्टेज प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उस खर्चे में कैसा उनका सेविंग हो जाएगा, उसके बारे में अगर 2 मिनट में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत बेहतर होगा सर। यस सर, यस सर। सर एग्जैक्टली जैसे कि आपकी और मेरी बात हुई थी कल, अभी यहाँ पे उदय जी है, तो उदय जी तो एग्रीकल्चर फील्ड में ही काम करते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन अभी मैं इंजीनियर हूँ, या बहुत सारे लोग हैं कि जो एग्री बैकग्राउंड से नहीं होते, वो जो फील्ड पे जाते हैं तो किसान भाई क्या करते हैं कि कोई पौधा लाके या कोई फल फूल लाके दिखाते हैं कि अरे इस पे कुछ डॉट्स आ गए या कोई उस पे डिसीज आ गए, तो ये क्या है और उसके लिए मैं क्या यूज करूं। तो जैसे ही वो सवाल आता है तो हम डर जाते हैं कि अभी अभी क्या बताना है, हमको ये डिसीज मालूम नहीं है, राइट। अभी कैसे है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम ह्यूमन डिसीज या ह्यूमन बॉडी क्या, इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट हो गए, किसको क्या सप्लीमेंट देना है ये भी मालूम है, लेकिन जब भी बात आती है खेती की तब उसको क्या देना है हमको मालूम नहीं होता है। और सबसे हमें अगर एग्री में बड़ा बिजनेस करना है तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स किसी भी डिसीज के लिए नहीं है। एक प्रोडक्ट अगर एग्री प्रोडक्ट अगर छोड़ा, उदय जी भी उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर एग्री प्रोडक्ट जो है वो फंगस के लिए है, और ये भी फंगस ही है क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है।
तो ये छोड़ने के बाद कोई भी प्रोडक्ट हमारा डायरेक्टली एंटीबायोटिक जैसा काम नहीं करता, यानी कि डिसीज के ऊपर काम नहीं करता है। तो हमें क्या बताना है लोगों को, कि किसानों को क्या बताना है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अंदर से उस पौधे को मजबूत बनाते हैं, और अगर अंदर से उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, यानी कि हमारे आज के तारीख में बोला जाए तो इम्यूनिटी बूस्टर जैसा हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। और हमारा जो एग्री 82 है, एग्री 82 सबसे बढ़िया काम करता है, वो एडजुवेंट स्प्रे के जैसा और कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं। और जितने भी कैश क्रॉप्स है इसमें बहुत सारे स्प्रेइंग होते हैं, तो स्प्रेइंग में एडजुवेंट का इस्तेमाल करना बहुत ही किफायती रहता है। तो वहां पे सबसे ज्यादा मूवमेंट एग्री 82 की होती है। दूसरी बात है, जब हम सॉइल पे एप्लीकेशन करते हैं एग्री 82 का, तो उसमें पानी की भी बचत होती है, जहां पे पानी का कम है वहां पे पानी की बचत हो जाती है। दूसरा कि पीएच भी कम हो जाता है। तो जब हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसानों को हम बता रहे हैं, तो हमारे मन में एक होना चाहिए, डर पहले हमें निकालना चाहिए कि किसान जब क्वेश्चन पूछते हैं तो डायरेक्टली पौधा दिखा के कि ये डिसीज है उसको क्या दूं। तो हमें तो मार्केट के प्रोडक्ट मालूम नहीं है कि उसके ऊपर क्या करना है। तो हमने, जैसे हम सप्लीमेंट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी हम खेती के वेलनेस में काम कर रहे हैं। ये दिमाग में रख के अगर हम आगे चलते तो ये प्रोडक्ट्स की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच अंजित सर। जो आपने बताया वो बहुत सारे लोगों को फायदेमंद होगा। दोस्तों, हमारे साथ और एक शख्सियत यहाँ पे जुड़ी हुई है, जो कि एग्री फील्ड से बिलोंग करते हैं और वो बीएससी एग्री है। भोसले सर, अगर आप हैंड राइज करेंगे, यस, मिल गए। तो शरद भोसले सर एग्री फील्ड से बिलोंग करते हैं और उनका बीएससी एग्री हो चुका है। तो भोसले सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपसे मेरा एक सवाल है, एज एक्सपर्ट ऑफ एग्री फील्ड, ये प्रोडक्ट लोगों को यूज करने से उनके उत्पाद में कितना % का ग्रोथ हो सकता है? वो तो निर्भर है नेचर के ऊपर, या किसान कैसा ख्याल रखते हैं अपने फसल के अंदर, बट एज पर इंग्रेडिएंट वो कितना फायदेमंद हो सकता है, उत्पाद को कितना बढ़ा सकता है सर? सर थैंक यू। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, शरद बोल रहा हूँ। जैसे कि सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा है ना, तो मैं दोनों तरफ से फायदा होता है दोस्तों इसमें। फार्मर लोग ऑलरेडी बहुत सारा खर्चा करते हैं अपना जो फसल है अच्छी तरीके से लाने के लिए। तो सर ने जैसे बताया कि बाबा कितना फायदा होता है, तो तकरीबन 30 से 40% उत्पाद बढ़ता है, जो प्रोड्यूस बनता है, प्रोडक्शन बढ़ता है। और वाइस वर्सा उसका 30 से 40% खर्चा भी कम होता है सर। ये दोनों तरफ से फायदा है ये प्रोडक्ट यूज करने से। ओके, तो दोनों तरीके से फायदे हो रहे हैं सर। आपने एक एंगल से पूछा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों एंगल से हमें फायदा हो रहा है। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है कि कम से कम लागत से ज्यादा उत्पाद कैसे मिल सकता है हम लोगों को। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फार्मर के लिए। तो हमारे प्रोडक्ट जो है इस तरीके से बनाए गए, जैसे रंजीत सर ने भी बताया कि ये फूड सप्लीमेंट जैसे हमारी बॉडी पे काम करते हैं कि बाबा हमें बीमारी से दूर रखना है, तो इस तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्ट काम करते हैं। ओके, तो खर्चा भी कम करते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजनेस में एग्री सेक्टर पे जनरली इग्नोर करते हैं। मतलब जो लोग एक्चुअली एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं, जैसे उदय जी भी एक्चुअली एग्रीकल्चर में फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को, मतलब 80% लोग ये सेक्टर को इग्नोर करते हैं, फियर फैक्टर होता है या नॉलेज नहीं होता है। तो अगर थोड़ा भी बेसिक नॉलेज भी ले लिया ना, तो भी हम एग्रीकल्चर में बहुत सारा काम कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको कि फार्मर लोग है ना, तो ब्लाइंडली फेथ करते हैं जो काउंटर वाला होता है, जो दुकानदार होता है, जो खेती के इंसेक्टिसाइड बेचता है, फर्टिलाइजर बेचता है, उनपे ब्लाइंडली फेथ रखता है। और दोस्तों नासिक साइड जो है, जहाँ पे मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि अननेसेसरी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड वो लोग देते हैं, लोगों को रिकमेंड करते कि सेल करना है, क्योंकि वो काउंटर वालों को टारगेट्स होते हैं, उनको फॉरेन ट्रिप्स मिलती है, उसकी वजह से फार्मर लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन हम प्रॉपरली अगर फार्मर लोगों को गाइड करें और वेस्टेज की सब रेंज उनको अगर रिकमेंड करें, तो जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि उनका खर्चा भी कम होने वाला है और उत्पादन भी बढ़ने वाला है। तो अल्टीमेटली वो फार्मर का ग्रोथ होगा सर। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट।
थैंक यू सो मच सर फिर, भोसले एकनाथ सर फॉर सर, योर यस सर। थोड़ा सा मैं आपको इधर रोकना चाहूंगा। इधर आपने जो पहले पॉइंट बताया था ना कि कम से कम पैसे में या कम से कम लागत में आपको कैसा प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो मैंने उसी एंगल से मैंने बताया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा कि ये जो हमारे एग्री 82, एग्री श्यूमिक और एग्री नैनोटेक या फिर टोटल प्रोडक्ट जो है वो अगर इस्तेमाल करेंगे, या फिर अभी फॉर एग्जांपल मैंने इधर में बताना चाहूंगा कि अभी केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है हमारे, उसमें से अभी जो किसान लोग हैं उनको मालूम होगा शायद कि 10-26-26 DAP, अमोनियम सल्फेट, इसका जो रेट है ना इतना ज्यादा है। अगर उसमें आप एग्री 82 इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर एग्री 82 उसका लागत कम करने वाला है। मैंने इधर एक बात बताया था कि 10 बैग अगर आप यूज कर रहे हैं, अभी आज की तारीख में 10-26-26 या मराठी सांगायचं म्हटलं तर 10-26-26 एक नामांकित किंवा लोकप्रिय खत आहे। तर ते 1250 ते 1300 रुपयाला एक बॅग मिळते 50 किलोची। जर 100 ml म्हणजेच आज जर एग्री 82 ची 100 ml ची कॉस्ट जर काढली आपण, तर साधारण 70 ते 80 रुपये किंवा अगदी 60 रुपये ही 100 ml ची कॉस्ट बसते। पण जर तुम्ही 10 बॅगा टाकण्याऐवजी 7 बॅगा टाकल्या आणि त्या प्रत्येक बॅग मध्ये जर तुम्ही 100 ml एग्री 82 टाकलं, तर तुमच्या 3 बॅग वाचल्या, म्हणजे 12-36 रुपयाची तुमची सेव्हिंग झाली, बचत झाली। म्हणजे तिथं तुमची म्हणण्यापेक्षा शेतकऱ्यांची बचत झाली, शेतकऱ्यांच्या खर्चामध्ये कपात झाली आणि त्यांचं उत्पन्न तर नक्कीच वाढणार आहे, कारण हे त्याचं ऍक्टिव्हेशन वाढवणार। किंवा श्यूमिक हे असे प्रोडक्ट आहे ह्याच्याकडे दुर्लक्षित आहेत, म्हणजे आज मी तिला शेतकरी कंटाळा करतात म्हणा किंवा मग शेतकरी दुर्लक्ष करतात। ही बेसिक रिक्वायरमेंट आहे प्रत्येक पिकाची। जर तुम्ही ह्युमिकचं ड्रिंचिंग किंवा पाण्यातून जरी सोडलं किंवा फवारणी जरी केली, तरी त्या पिकाची वाढ ही सर्वांगीण होते। ह्युमिकमुळं पांढऱ्या मुळांची वाढ होते आणि आपण टाकलेली खतं ही जास्त प्रमाणात घेतली जातात। बऱ्याचशा वेळेस काय होतं की जसं की तुमच्या समोर पंचपक्वान्नाचं ताट मांडून ठेवले पण तुमचे हात बांधलेत, असा प्रकार होतो। पण जर तुम्ही एग्री ह्युमिक हे जर भरपूर प्रमाणात वापरलं तर त्या पिकांना पांढऱ्या मुळांची संख्या वाढते आणि आपण टाकलेली खतं ही ऍपटेक करण्याचं म्हणजेच घेण्याचं प्रमाण हे वाढतं। तर त्यासाठी एग्री ह्युमिक हे वापरायचे। आणि अगदी म्हणजे मी पाठीमागे एक ट्रेनिंग दिलं होतं, त्याच्यामध्ये अगदी मी हे सांगितलं होतं की आपली जी कंपनी आहे ती अक्षरशः भेळ बनवून देते। म्हणजेच थोडक्या शब्दामध्ये जर सांगायचं म्हटलं अगदी मराठी भाषेत, तर मार्केटमध्ये जी भेळ मिळते म्हणजे शेव पापडी, चुरमुरे किंवा लाह्या हे सगळ्याचं कॉम्बिनेशन मध्ये मिळतं। महाराष्ट्राचं हे आवडतं खाद्य आहे। तसं आपल्याला वेस्टेजने भेळ बनवून दिलेलं, म्हणजेच काय की आज एग्री 82 जर आपण बघितलं तर स्टिकर पण आहे, ऍक्टिव्हेटर पण आहे, त्यानंतर वेटर पण आहे, हेच तुम्ही फॉस्फरिक ऍसिडचं पण काम करते। म्हणजेच इथं शेतकऱ्यांना फॉस्फरिक ऍसिड काय आणायची गरज नाहीये, वेगळं स्टिकर आणायची गरज नाही। त्यानंतर पाण्याची बचत करते किंवा मग पीएच बॅलन्सर, मी त्यासाठीच मी फोडून सांगितलं, पीएच बॅलन्सर शेतकरी वेगळं आणतात किंवा मग शेतकरी युरिया 10-20 भरपूर प्रमाणात वापरतात ते, किंवा मग वॉटर सोल्युबल खतं भरपूर प्रमाणात वापरतात। त्याच्यामध्ये तुम्ही जर हे वापरलं तर म्हणजे प्रत्येक ह्याचं रोल हे करते। किंवा आता जर आपण एग्री नॅनोटेक ह्या प्रोडक्ट बद्दल जर बोलायचं म्हटलं तर आता ह्याच्यामध्ये कॅल्शियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, त्यानंतर सिलिकॉन आहे, त्यानंतर लोह जस्त, तांबे, बोरॉन, मॉलिब्डेनम हे सुद्धा मायक्रोन्यूट्रन्स आहेत। हे मार्केटमध्ये एकत्रित मिळत नाहीत। हे कॅल्शियम वेगळं मिळतं तुम्हाला, सिलिकॉन वेगळं मिळतं किंवा मायक्रोन्यूट्रन्स वेगळे मिळतात। म्हणजेच सांगण्याचं तात्पर्य काय की हे छोटा पॅकेट बडा धमाका किंवा सगळ्या गोष्टीचं कॉम्बिनेशन वेस्टेजने आपल्याला करून दिले। तुम्हाला सेपरेट भेळ देण्याऐवजी तुम्हाला इथं एकत्रितपणे हे दिलेले। आता दुसऱ्या एका कंपनीचं मी नाव घेत नाही, पण NPK स्टीम रिच बायो 95 असे प्रोडक्ट मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत आणि ते ठराविक शेतकरी वापरतात। पण त्याऐवजी आता NPK आपल्याकडे नाहीये, पण त्यांचं NPK सेपरेट आहे। NPK स्टीम रिच बायो 95 हे सेपरेट आहे। तसं आपल्याकडं बऱ्याच कामं करणारे प्रोडक्ट आहेत किंवा मग अगदी
ऍग्रीप्रोटेक्ट मी जे तुम्हाला सांगितलं, ऍग्रीप्रोटेक्ट मार्केटमध्ये जे फंगिसाइड्स अवेलेबल आहेत ते कॉन्टॅक्ट फंगिसाइड वेगळे, सिस्टमॅटिक फंगिसाइड वेगळं आहे, किंवा मग लास्ट स्टेजचं येतं ते कासोबी किंवा मग कॅब्रिटॉप नावाचं फंगिसाइड आहे, हे लास्ट स्टेजला वापरलं जातं. तसं आपल्याला कंपनीने जे ऍग्रीप्रोटेक्ट दिलेले ते अगदी तुम्ही सुरुवातीला पण वापरा आणि लास्ट स्टेजला पण वापरू शकता. अगदी काल मी अतिशय प्रतिष्ठित आणि उच्च शिक्षित शेतकऱ्यासाठी मी ऍग्रीप्रोटेक्ट त्यांना जस्ट माहिती दिली, त्यांनी ते स्वतःहून मागितलं आणि ते घेतलं. म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य असं, मी त्याच अँगलने अगदी प्रत्येक ट्रेनर जे सांगतात त्याच्यापेक्षा थोडंसं वेगळं आणि प्रॅक्टिकली जे मार्केटमध्ये चालू आहे त्या हिशोबाने मी सांगितलेलं. तर ज्यांनी बारकाईने ऐकले त्यांना ते लक्षात आलं असेल, किंवा जे थोडंफार शेतीमधलं ज्ञान आहे ज्यांना, त्यांना ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने समजलं असेल की बऱ्याच प्रोडक्टचा रोल निभावणारे आपले प्रोडक्ट आहेत. म्हणजे अगदी ऑल इन वन किंवा ऑलराऊंडर आपण अशी त्याला पदवी देऊ शकतो. ओके, थँक्यू सर. यस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बहुत सारे सवाल आए सर, उनके जवाब देना हमारा अभी कर्तव्य है और आप उनको जवाब दीजिए सवालों के। लेकिन दोस्तों कल मैं जिस तालुका प्लेस में अभी रहता हूँ आजरा, वहाँ पे हमारा छोटा ऑफिस है, वहाँ पे कुछ किसान मुझे मिलने आए थे। 2 टेस्टिमोनियल खेती के मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक किसान आए थे, उन्होंने मुझे बताया, उनका नाम घाटगे है, आजरा तालुका से। उन्होंने बताया उनका कुछ 4 से 5 गुंठा, अभी गुंठे को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो उतना उनका जमीन है। और उन्होंने वहाँ पे आज तक चावल का खेती किया है, लेकिन आज तक उनके पूरी जिंदगी में, यानी कि तकरीबन 20 साल से उनकी जिंदगी में 3.5 क्विंटल से ज्यादा चावल कभी नहीं हुआ है। तो पिछले सीजन में उन्होंने एग्री 82 और ह्यूमिक यूज किया, और तकरीबन 3 बार यूज किया उन्होंने, जब से उन्होंने वो क्रॉप का स्टार्ट किया और एंड तक, तो शुरू से लेके एंड तक उन्होंने 3 बार यूज किया। और उनका जो उत्पाद निकला है, वो उत्पाद निकला है 9 क्विंटल, यानी कि 3.5, 3.5 क्विंटल कहाँ पे और 9 क्विंटल कहाँ पे, राइट। और उन्होंने अपना जो फर्टिलाइजर्स यूज किया था वो आधे से भी कम किया था। तो ये एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनियल। दूसरे टेस्टिमोनियल भी मेरे चावल के बारे में उन्होंने बताया। एक किसान है इंगड़े करके, आजरा तालुका का, तो कल आए थे वो, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका जो एक जमीन है थोड़ा सा कुछ 15 गुंठे का, वहाँ पे आज तक उनका 10 से 11 क्विंटल चावल होता था। लेकिन पिछले सीजन में उन्होंने एग्री 82 और ह्यूमिक का इस्तेमाल किया, और तकरीबन उनका 19 से 20 क्विंटल चावल वहाँ पे निकला। राइस का खेती है उनका, राइस वहाँ से निकला। तो ये दुगना, तकरीबन 50-60% उनका ग्रोथ हुआ है। ऐसे कुछ हमारे मूंगफली के जो क्रॉप्स होते हैं उसके बारे में भी अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल आने हैं। यहाँ पे हम कैशू का ज्यादा पेड़ होता है हमारे एरिया में, तो कैशू का भी बहुत उत्पाद ज्यादा निकला है। 3-4 जो किसान हैं हमारे, उन्होंने बताया। तो दैट इज द थिंग्स, आफ्टरऑल हमें उसका बेनिफिट क्या मिलता है वो बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग वर्ड्स आपको सुनने को मिलते हैं, वो समझ में आए या ना आए, लेकिन उस वर्ड्स को सुनने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि उदय सर का आज लेक्चर सुनने के बाद, रंजित सर का शेयरिंग सुनने के बाद, भोसले सर का शेयरिंग सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी रात में जाऊं और किसान लोगों को उठा उठा के इस रोड के बारे में थोड़ा प्रेजेंटेशन दे दो। तो दैट इज द थिंग, एक्साइटमेंट यहाँ पे आती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सवाल है, उनके सवालों के जवाब उदय सर आपका वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। यहाँ पे मैं सवाल ऊपर से नीचे तक आता हूँ, क्योंकि शुरू से लेके अभी लोग यहाँ पे है या नहीं है वो पता नहीं है, लेकिन मैं कुछ एग्री 82 पाणी देण्याचा कालावधी किती पटीने वाढवतो, मराठी में सवाल है सर। तो पानी देने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी % से वो बढ़ता है, वो सवाल है उनका। एक सेंटेंस में जवाब देंगे तो अच्छा होगा सर। म्हणजे सर ऍक्च्युअली पाणी 2 पाण्यामधलं अंतर किती वाढवू शकतं, किती दिवसाचं वाढवू शकतं, असं त्यांचं मत आहे। 15 दिवस तर नक्कीच वाढवल सर। तो 15 डेज वो बढ़ा सकता है, यानी कि उसके बाद उसको पानी मिला तो भी वो क्रॉप को बहुत अच्छा है। 5 पद्धतीने पाण्यातून कसे द्यावे? 80 लिटर पाण्यातून 160 ml। 5 पद्धतीने पाण्यातून द्यायचं असेल तर ती पद्धत कशी वापरावी?
ही पद्धत आता Drop. ऍक्च्युली तुम्ही साधारण 80 लिटरचं कॅन मिळू शकतं बाजारामध्ये. 80 लिटरच्या म्हणजे 100 लिटरचं कॅन मिळतं किंवा 200 लिटरचं बॅरल मिळतो. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही 80 लिटर पाणी घ्या आणि त्याच्यामध्ये 160 ml ऍग्री82 घ्या. ते मिक्स करून तुम्ही ते पाटातून सोडून द्या, म्हणजे त्याला त्या बॅलरला कॉक बसवा. त्या कॉक थ्रू तुम्ही ते सोडू शकता किंवा ड्रॉप सिंगल हळूहळू ड्रॉप पडेल अशा पद्धतीने ते सोडता येईल, राईट? हा, ओके ओके. तर राकेश खैरनार यांचा हा प्रश्न होता. त्याच्यानंतर धनंजय शिरसाट विचारतायत सर, त्यांनी स्पिरुलिनाची शेती करतायत, म्हणजे स्पिरुलिनाचं कल्टिवेशन करतायत. तर स्पिरुलिना म्हणजे शेवाळ ह्याच्यासाठी कुछ इस्तेमाल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए आप शेवाळासाठी? सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक होने की वजह से उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है स्पिरुलिना की खेती के लिए। या आपको तो अगर जितना सर मैं स्पिरुलिना के बारे में जानता हूँ, उसके कल्टीवेशन के बारे में जानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एग्री 82 और बायो नैनोटेक का जो हमारा प्रोडक्ट है वो अगर कॉम्बिनेशन होगा तो स्पिरुलिना के लिए बेहतरीन होगा. आई थिंक सो. उदय सर, आई एम राइट? हाँ यस सर पक्का येस येस सर. पक्का। गणेश जोशी सर का सवाल आहे सर, ऍग्री 82 घरातील फुल झाडांना कसं वापरायचं किंवा फुल झाडांना कुठले वापरावे? फुलझाडांना कुठले? कुठले प्रोडक्ट वापरावे? ऍग्री 82 तर मॅन्डेटरीच आहे. ऍग्री 82 ऍग्री नॅरोटेक सुद्धा वापरू शकताय घरातील फुलझाडांना, आणि तुम्ही ऍग्री मॉस हे सुद्धा वापरू शकताय. ओके सर, थँक्यू सो मच. यासिन शेख, हां त्यांनी मोबाईल नंबरच मागवलाय, ठीक आहे. त्याच्यानंतर राकेश खैरनार सर परत विचारले, ऍग्री 82 वार्षिक पिकाला पाण्यातून किती वेळा द्यावे लागते सर? म्हणजे 12 महिन्याचं पीक असतं ना, त्या पिकाला पाण्यातून किती वेळा द्यावं ऍग्री 82? आता ऍक्च्युली ह्याबद्दल जर सांगायचं म्हटलं तर ऍज यू विश, जसं तुम्हाला कंझ्युम करायला अफोर्डेबल आहे, पण मॅन्डेटरी जर सांगायचं म्हटलं तर पर मंथ एकदा असं 5 वेळा तरी तुम्हाला ते रोटेशन करायचंय. ओके 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 सर. अजून टोटल 5 वेळा. येस सर, यांचं नाव तर इथे दिसत नाही कारण वेगळं काहीतरी रजिस्ट्रेशन आहे, पण यांचा प्रश्न असा आहे दुसरे सर, आंबा नवीन लागवड उद्या करणार आहे गावी, तर ह्युमिक वापरणे योग्य आहे का? आंब्याची झाडं लावायची आहेत उद्या, तर त्याच्यासाठी ह्युमिक वापरणे योग्य आहे का? 100% सर. ऍग्री ह्युमिक दाणेदारची बॅग तुम्ही वापराच. त्याच्या जोडीला तुम्ही ऍग्री नॅरोटेक सुद्धा वापरा, ऍग्री प्रोटेक्ट सुद्धा वापरा. व्हेरी गुड. ऍग्री नॅनोटेक, ऍग्री प्रोटेक्ट आणि ह्युमिक ग्रॅन्युअल हे 3 मिक्सिंग करून एकत्र वापरा, राईट? ओके सर. सुनील सरकुंडे सर विचारतायत, सपोज मी एका एकरमध्ये 2 बॅग डीएपी वापरतोय, डॅप म्हणतात का डीएपी म्हणतात सर त्याला, डीएपी वापरतोय, त्यामध्ये जर 2 बॅग ह्युमिक ग्रॅन्युअल वापरले तर डीएपी बॅग कमी लागेल का? डीएपी बॅग कमी लागण्यासाठी तुम्हाला ऍग्री 82 चा वापर करावा. ओके, डीएपी बॅग कमी लागण्यासाठी सुनील सर तुम्ही ऍग्री 82 चा वापर करा. येस. शैलेश पंगत सर दापोलीवरून विचारतायत सर, कोकण एरिया में चावल की खेती में कौन से प्रोडक्ट और कैसे इस्तेमाल करें सर, चावल की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए? चावल की खेती के लिए तो मैंडेटरी है, पहले तो ऍग्री 82 तो लगना ही वाला है, लेकिन ऍग्री ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स और लिक्विड ये तो जरूरतमंद प्रोडक्ट है, और उसके साथ में आप ऍग्री नैनोटेक उसको इस्तेमाल करना ही है. सर चावल की खेती के लिए एग्री नैनोटेक यूज करना है तो वो कब कर सकते हैं, मतलब चावल की खेती लगाने के बाद या उसको फूल आते उससे पहले कब करना है? जब रिप्लांटेशन हो जाता है ना सर चावल का, ओके ओके. उसको आवनी, आपके भाषा में क्या आवनी का क्या बोलते हैं ना? हाँ 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 हाँ, आवनी. तो आवनी करने लावणी. आवनी का लावणी, त्या लावणी केल्यानंतर 10 दिवसानंतर तुम्ही ऍग्री नॅनोटेकचा स्प्रे घ्यायचा. त्याच्यामध्ये सिलिकॉन जे आहे ते सिलिकॉन करपा, बुरशी, डावण्याबुरी किंवा सकिंग पेस्ट कंट्रोल मध्ये ठेवतं, किंवा इव्हन बरेच काम आहेत त्या सिलिकॉनचे, किंवा सगळे जे कंटेंट आहेत ते त्या पिकासाठी गरजेचे आहेत. ओके, थँक्यू सो मच सर, थँक्यू सो मच.
शैलेश पंगत सरांचा दुसरा एक प्रश्न आहे सर, आम की खेती में प्रोडक्ट कैसे यूज करें? आंब्याच्या झाडांसाठी प्रोडक्ट कसे यूज करायचे? अभी आप आम की खेती के लिए तो एग्री 82, एग्री श्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, चारों प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। जब आप वाटर इरिगेशन देते तो जब उसको मोहर अभी बोलेंगे हम, फ्लावर्स आने के पहले स्टेज का जो रहता है फ्लावर्स बोलेंगे हम, तो फ्लावर्स आने के टाइम उसको थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन रहता है और थोड़ा सा सकिंग पेस्ट। ये सभी लोग ये ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है की मराठीमध्ये सांगतो, आंब्याचा मोहर गळतोय, तर आंब्याचा मोहर गळण्यापाठीमागची कारण अशी असतात की सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोषक किडीचा अटॅक पण असतो आणि त्याच्यावर थोड्या प्रमाणात फंगल इन्फेक्शन असतं, म्हणजे बुरशीयुक्त आजार असतो। तर तुम्हाला त्या ठिकाणी ऍग्री प्रोटेक्ट सेपरेटली, ऍग्री प्रोटेक्ट, ऍग्री 82, ऍग्री श्यूमिक हे वापरू शकताय तुम्ही, पण त्याचा एक पहिल्यांदा स्प्रे आणि नंतर सकिंग पेस्ट साठी तुम्ही कॉन्फिडॉर किंवा मग इमिडाक्लोप्रिड कमी टक्क्यातलं हे वापरायचे, म्हणजे त्याची चांगल्या पद्धतीनं वाढ होईल किंवा त्याचं चांगल्यापैकी उत्पन्न मिळेल। आणि ते झाल्यानंतर तुम्ही 3-4 दिवसानंतर लगेच ऍग्रीमॉस आणि ऍग्री गोल्ड हे दोन्हीही स्प्रे करू शकताय। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रमा पोद्दार जी यहाँ पे लिख रहे हैं सर आपके लिए, वी एक्सपोर्ट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी नीड योर हेल्प। मिसेस रमा पोद्दार, VXL एक्सपोर्ट, नाइस सेशन सर, थैंक यू सो मच उदय सर। और उन्होंने आपका नंबर भी मांगा है, तो रमा जी आपकी जो भी अपलाइन है उनसे आप उदय सर से 1-2 बार हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद पूनम कुंभार फ्रॉम कोल्हापूर, त्यांनी विचारले ऍग्री 82 चे प्रमाण भुईमुगसाठी किती वापरावं? ऍग्री 82 तुम्ही पहिली गोष्ट तर भुईमुगासाठी जमीन मऊ असणं, भुसभुशीत असणं गरजेचं आहे। तर पर वाटर इरिगेशन आप पर वाटर इरिगेशन 200 ml 200 लीटर पानी में आपको छोड़ना है, और जो कुछ भी आप स्प्रे कर रहे हो उसमें भी आपको ऍग्री 82 इस्तेमाल करना है। 15 लीटर पंप के लिए 5 ml, 10 ml करेंगे तो भी। और इधर एक बात मैं बताना चाहूंगा, ऍग्री 82 रहे या फिर ऍग्री ह्यूमिक रहे, इसका ऍग्री 82 का ज्यादा भी इस्तेमाल हो चुका तो भी उसको डरने की कोई बात नहीं है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। ओके सर, थँक यू सो मच सर भुईमुगासाठी ऍग्री गोल्ड हे तर नक्कीच वापरा, कारण ते जे कंदवर्गीय किंवा जमिनीतली जी पिकं आहेत त्यांच्यासाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करणारं प्रोडक्ट आहे ऍग्री गोल्ड। ओके Yes, ओके ओके, थँक्यू सो मच सर। पूनम कुंभार यांचा दुसरा प्रश्न आहे, भाताच्या शेतीसाठी काय आणि किती प्रमाणात वापरावे सर? हे बहुतेक याचं उत्तर सांगितलंय आधी सरांनी, तेच उत्तर आहे। प्रशांत महाडिक सर विचारतायत, आल्याची लागण केली आहे, 1 महिना झाला आहे, बट काही ठिकाणी प्लांट पिवळे पडत आहेत, त्यासाठी काय यूज केले पाहिजे? त्यासाठी ऍग्री नॅनोटेक हे वापरलं पाहिजे। प्लांट पिवळे पडतात म्हणजे मायक्रोन्यूट्रनची डेफिशियन्सी दाखवते ते, आणि त्याच ठिकाणी काही वेळेस जमिनीमधल्या बॅक्टेरिया सुद्धा त्रास देत असतात, तर त्याला थोडस क्लोरोपायरिफॉस नावाचं एक औषध आहे, त्याचं ड्रिंचिंग किंवा ते वॉटर इरिगेशन थ्रू ते सोडलं पाहिजे। त्याचे बरेचसे कारण आहेत बरं का सर। हॅलो Okay, sir. सर, सकिंग पेस्टचा अटॅक सुद्धा असू शकतो। सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोषक किडी, मावा, तुडतुडा, पांढरी माशी, लाल कोळी, थ्रिप्स ह्याचा अटॅक असल्यामुळे सुद्धा ते होऊ शकतं। तर ही शक्यता नाकारता येत नाही, तर सकिंग पेस्टचा एखादा स्प्रे तुम्ही घेऊ शकताय। तुम्ही तुमच्या शेतामध्ये येलो स्टिकी पॅड मिळतात बाजारामध्ये, येलो आणि ब्ल्यू, ते लावा। ते लावल्यानंतर ते तुम्हाला इंडिकेटर्स म्हणून काम करतात, तुमच्या शेतावरती कोणती कीड फिरते ते दिसून येते, आणि त्यानुसार मग तिथं ज्या स्टिकी पॅड वर तुम्हाला जी कीड दिसते त्यानुसार तुम्हाला त्याचं डायग्नोसिस करता येईल किंवा त्याच्यावर ट्रीटमेंट देता येईल। ओके सर, महाडिक सरांना त्यांचं उत्तर मिळालं असेल अपेक्षा करूया। थँक्यू सो मच उदय सर। त्याच्यानंतर सर एकच डिस्टर्ब करतो, आलं लागणे म्हणजेच कुजणे हा एक जास्त प्रॉब्लेम असतो।
तर ते आलं कुजू नये किंवा जनरली मोस्ट ऑफ द ते कारण असतंच. तर त्यासाठी तुम्ही ऍग्री प्रोटेक्ट ह्याचा जास्तीत जास्त वापर स्प्रेइंग थ्रू किंवा वॉटर इरिगेशन थ्रू हे केला पाहिजे. ऍग्री प्रोटेक्ट हे आल्याच्या पिकासाठी मॅन्डेटरी प्रोडक्ट आहे. ओके सर, थँक्यू सो मच. शिवा एकलरे विचारतायत, सर मायसेल्फ फ्रॉम बिदर कर्नाटका से शिवाजी है. तो इन माय फील्ड आई हैव मैंगो ट्रीज विच आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, नॉट एबल टू प्रोड्यूस फ्लावर, विच प्रोडक्ट आई शुड यूज. इनके खेती में सर मैंगो है और इनके मैंगो को फ्लावर नहीं आ रहे और अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं हो रहे, तो इन्होंने कौन से प्रोडक्ट यूज करना चाहिए सर? पहले तो उन्होंने उनके प्लांट के उनके जो मैंगो ट्री के रिक्वायरमेंट के जो कंटेंट है वो डाले है कि नहीं वो पहले देखना पड़ेगा. हर एक मैंगो या फिर हर एक जो फ्रूट का ट्री रहता है उसका अपना रिक्वायरमेंट रहता है, एनपीके, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और गोबर भी डालना पड़ता है कम से कम 10 किलो पर प्लांट या पर ट्री, और वो साल में 2 बार तो देना ही पड़ेगा आपको. और उसके साथ में आपको जैसे मैंने बताया कि एग्री 82 एग्री श्यूमिक एग्री गोल्ड इसका स्प्रे करना है आपको. और अगर उसका फ्लावर्स अगर गिर रहे तो जैसे मैंने बताया वैसे आपको सकिंग पेस्ट और जो फंगल इन्फेक्शन का हमारा एग्री प्रोटेक्ट वो इस्तेमाल करना चाहिए सर उन्होंने. ओके सर, थैंक यू सो मच. शिवा सर, आपको अगर आंसर मिल गया तो थैंक यू सो मच शिवा सर फॉर योर क्वेश्चन. वो सर हेलो सर, उसके गायकवाड़ नाम के एक हमारे शायद फार्मर रहेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, वो बहुत देर से वो उनको कुछ पूछना है. नहीं पूछता हूँ सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए लेंगे, उनको भी लेंगे. एक एक थोड़ा फास्ट में इनके आंसर दीजिए ताकि लोगों को भी आसानी हो क्या क्या यूज करना है. एक है इंसान लेकिन उनका नाम यहाँ पे रजिस्टर नहीं है. विच प्रोडक्ट्स आर टू बी यूज्ड फॉर शुगर कॅन अँड प्रोमोगंट व्हेन अँड हाऊ. शुगर कॅन और प्रोमोगंट म्हणजे ऊसासाठी आणि डाळिंब्यासाठी कोणते प्रोडक्ट आणि कशी यूज करायचे सर? ऊसासाठी तर मॅन्डेटरी ऍग्री 82 ऍग्री श्यूमिक ऍग्री नॅनोटेक आणि त्याच्या जोडीला गोल्ड हे सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. हे जोपर्यंत ऊस 4 महिन्याचा होतोय तोपर्यंत तुम्ही ऍग्री 82 ऍग्री श्यूमिक आणि ऍग्री गोल्ड ह्याचा स्प्रे घ्यायचा आहे. ऍग्री श्यूमिक 45 ml 15 लिटर पंपातून, ऍग्री 82 5 ते 10 ml 15 लिटर पंपातून आणि ऍग्री गोल्ड 15 ते 20 ग्रॅम 15 लिटर पंपात घेऊन त्याचा स्प्रे घ्यायचा आहे. आणि ज्यावेळेस स्प्रे घेणं शक्य होणार नाही त्यावेळेस तुम्ही ते पाण्यातून सोडायचं. आणि दुसरी गोष्ट जे आपल्याकडचे ऍग्री ह्युमिक ग्रॅन्युअल्स असणारे जे प्रोडक्ट आहे ते रासायनिक खतामध्ये मिक्स करायचे. येस सर. आणि पोमोग्रेनेटसाठी तर ऍग्री 82 ऍग्री ह्युमिक हे तर रिक्वायरमेंट असणारं प्रोडक्ट आहे. त्यानंतर ऍग्री प्रोटेक्ट किंवा जनरली सांगायचं म्हटलं तर पोमोग्रेनेटसाठी A to Z आपल्याकडचे जे प्रोडक्ट आहेत ते रिक्वायरमेंट आहेत किंवा ते तुमच्या उत्पन्न खर्चात बचत करते. सगळेच प्रोडक्ट तुम्ही त्या स्टेजनुसार वापरावे. माझे व्हिडिओ जर तुम्ही बघितले तर त्याच्यामध्ये अगदी डीपली प्रत्येक ह्याच्यावर आपण सांगितलेलं आहे. सर तुमच्या युट्यूब चॅनलचं नाव सांगा. उदयसिंह कांबळे युट्यूब चॅनल. उदयसिंह कांबळे सरांचं युट्यूबला चॅनल आहे, तिथं त्याने प्रत्येक प्रोडक्टवर काही व्हिडिओ 8 ते 10 व्हिडिओ त्यांनी अपलोड करून ठेवले आहेत. ते व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला बऱ्याच आयडिया येतील मित्रांनो. राईट. तो पुढे जाऊया उदय सर. मनोज शिंदे यांनी एक प्रश्न विचारलाय नारायणगाववरून. लोहळा जाण्यासाठी आपल्याकडे प्रोडक्ट्स आहेत का? आता लोहळा काय आजार आहे का? लोहळा जाण्यासाठी आपल्याकडे प्रोडक्ट नाही. मार्केटमध्ये बायर कंपनीचं प्रोडक्ट मिळतं, त्याचं नाव आहे बायर कंपनीचं प्रोडक्ट येते बरं का. मी आता ऍक्च्युली आता जस्ट नाव डोळ्यासमोर आहे पण ते मला आठवना. मी 100% सांगतो त्या प्रश्नाचं उत्तर. लोहळा जाण्यासाठी नाही आपल्याकडे प्रोडक्ट. ओके ओके. हा सर एकच मिनिट. लोहळा जाण्यासाठी बायर कंपनी आहे, त्या बायर कंपनीचं सॅम्प्रा नावाचं औषध आहे. ते तुम्हाला उभ्या पिकात म्हणजे फक्त जस्ट ऊसामध्ये मारता येतं आणि त्याच्यामध्ये ओलावा उभ्या पिकात मारू शकता. ओलावा असणं गरजेचं आहे, म्हणजे पीक असल्यानंतर ओलावा राहणारच, पण मोकळ्या रानात जर मारायचं म्हटलं तर ते मारणार नाही किंवा त्याला ओलावा नसेल
तर ती लाव्हाळा पूर्णपणे मारणार नाहीये. त्यासाठी तुम्हाला जरी तुम्ही सॅम्प्रा मारत असला तरीही तुम्हाला ऍग्री 82 त्याच्यामध्ये मिक्स करायचे 15 लिटर पंपासाठी 20 ml. ओके सर. ओके. प्रशांत महाडिक विचारतायत, भुईमुगची प्लांटेशन आहे, त्याची ग्रोथ साठी ह्युमिक सोबत अजून काय यूज करू शकतो? मला वाटतं याचं उत्तर दिले तुम्ही सर. हो सर. येस सर. येस येस. शेतात पाणी साचल्यास ऍग्री 82 चा वापर कसा करावा? पंकज दिवेकर सर विचारतायत, शेतात पाणी साचलं असेल तर ऍग्री 82 चा वापर कसा करायचा सर? त्या वॉटर इरिगेशन थ्रू आता पाणी सोडलं साचलंय म्हटल्यावर त्याला आता पर्याय नाही सर. म्हणजे त्याला तुम्ही स्प्रे मग करू शकत असाल वरून possibility. स्प्रे पानावर स्प्रे केला तरी चालतो? नाही पानावर नाही, पाण्यातच स्प्रे करावं लागेल, ऍब्झॉर्ब करेल ओके. ते. ओके ओके. थैंक यू सर. शकूर शकूर नाव है यांचं, पानी ज्यादा होने के वजह से मिट्टी सॉल्ट हुई है, बंजर हो रही है, तो क्या एंड कैसे यूज करें सर? बंजर खेतों के लिए तो एग्री नैनोटेक ये तो मैंडेटरी प्रोडक्ट है, और उसके साथ में आपको एग्री 82 एग्री ह्यूमिक इसका इस्तेमाल आपको वाटर इरिगेशन थ्रू करना है। वो आपको एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स जो है हमारा वो भी इस्तेमाल करना है उधर, और एग्री नैनोटेक का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आप करें। एग्री नैनोटेक एग्री 82 का आपको वो जमीन 2 से 3 साल तक पूरी की पूरी अच्छी हो जाएगी। आपको 2 से 3 वाह. साल तक आपको वो करना पड़ेगा यूज, और उसको उसके क्या बोलेंगे हम उसको मराठी सांगायचं म्हटलं तर त्याच्या उताराच्या दिशेने तुम्ही चारी खणली पाहिजे. चारी खणली तर त्या पाण्याचं पर्क्युलेशन होऊन जाईल, जे वेस्टेज वॉटर आहे किंवा जादा झालेले जे पाणी आहे ते जिथं चारी तुम्ही खणली तिथं साठेल आणि त्याचा निचरा होऊन जाईल, आणि तुम्हाला बाकीचे हे प्रोडक्ट वापरले पाहिजे. ओके ओके. तो जहाँ से स्लोप है उस जमीन को वहाँ से ड्रेनेज टाइप एक गटर के जैसा खुदाई करने के बाद वो पानी भी कम हो जाएगा और बंजर का वो जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा. नैनोटेक और एग्री 82 से उसको फायदा मिलेगा. दीपा सर. रानी जी यहाँ पे पूछ रहे हैं. दीपा रानी जी, ऍग्री ह्युमिक घरातल्या फुल झाडांना चालेल का आणि महिन्यातून किती वेळा घालायचे? कुंडीतल्या फुल झाडांना सर चालतं का ऍग्री ह्युमिक? हो नक्कीच किती वेळा नक्कीच. घालायचं? महिन्यातून महिन्यातून किती एकदा वेळा किंवा घालायचं? दोनदा वापरू शकता तुम्ही. दोनदा व्हेरी वापरू गुड. शकता. चांगली फुलं येतील. येस तुम्ही येस घाला त्याला. नक्कीच. ओके. तो विनोद जाधव, कपास की और सोयाबीन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर? कपास यानी कापूस आणि सोयाबीन के लिए सोयाबीन. तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया ही है. सोयाबीन के लिए आप एग्री 82 एग्री ह्यूमिक एग्री गोल्ड एग्री नैनोटेक ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, और कपासी के लिए तो आपको वो भी एग्री ह्यूमिक एग्री 82 एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक. नैनोटेक तो आपको लगना ही वाले है. कपासी के लिए वो जो लालिया रोग आता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से आता है, उसके लिए आपको नैनोटेक आपको यूज करना है. और एग्री 82 एग्री ह्यूमिक तो, और ग्रेन्यूल्स अपना जो एग्री ह्यूमिक का ग्रेन्यूल्स है वो भी यूज करना है सर उधर आपके और रासायनिक करके. यस सर. और विनोद जाधव जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी उन्होंने सोयाबीन के बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड किया है, तो प्लीज वो भी सुनने, तो आपको डिटेल्स में जानकारी मिलेगी. राइट सर? यस सर यस सर. मनोज शिंदे विचारतायत, ऊस लागवडीसाठी कोणते प्रोडक्ट वापरावे आणि कसे? लागवडीसाठी लागवडीसाठी सुरुवातीला तुम्ही ऍग्री ह्यूमिक ग्रॅन्युअल्स जे आहे ते तुम्ही तुमच्या बेसल डोस मध्ये टाकू शकता, आणि त्यानंतर बेने प्रक्रिया करण्यासाठी तुम्ही ऍग्री प्रोटेक्ट जे आहे ते ऍग्री प्रोटेक्ट 100 लिटर पाण्यामध्ये सर्वसाधारण 100 ग्रॅम, त्यानंतर ऍग्री ह्यूमिक 200 मिली आणि ऍग्री 82 100 मिली हे टाकून ते बेने प्रक्रिया करा. म्हणजे ऊसाचं जे बेन आहे त्या 100 लिटर पाण्यामध्ये 10 मिनिटं ठेवा आणि नंतर ना त्याची लागण करा. त्याचे ओके लागण सर. चांगले, जर्मिनेशन चांगलं होईल. थँक्यू सो मच. राकेश खेरना ज्यांचा पहिला प्रश्न होता त्यांनी विचारलंय, सर माझा प्रश्न असा होता की सध्या मला शेतात 15 दिवसांनी नियमित पाणी दिले तर चालते,
तर या परिस्थितीत ऍग्री 82 दिल्यावर पाणी देण्याचा कालावधी किती दिवसांनी वाढेल? म्हणजे 15 दिवसाला त्यांनी पाणी द्यावं लागतं सर. आता ऍग्री 82 वापरलं तर त्याचा मधला गॅप किती वाढू शकतो? 3 आठवडे, 1 आठवडा वाढू शकतो नक्कीच. वाव, म्हणजे 20 ते 22 दिवसानंतर, 15 दिवसाच्या ऐवजी 22 किंवा 25 दिवसानंतर ते पाणी दिलं तरी चालेल. डॅम शुअर, डॅम शुअर. व्हेरी गुड, फंटॅस्टिक. सर सीमा थोरात मॅडम विचारतायत, ऊस आणि सोयाबीनची लागवड गेल्या आठवड्यात झाली आहे, त्यांनी काय यूज करायचं? आपण सोयाबीन साठी ऍग्री 82, ऍग्री ह्युमिक, ऍग्री नॅनोटेक, ऍग्री गोल्ड हे तर वापरायचे आणि तेच सेम ते ह्याला पण वापरायचे. म्हणजे सोयाबीन बाबत एक मी सांगू इच्छितो, सोयाबीनचं जर्मिनेशन प्रॉपरली होत नाही, तर त्यासाठी तुम्हाला सोयाबीनला बीज प्रक्रिया, म्हणजे आता ती ऍक्च्युली सुरुवातीची स्टेज झाली बरं का, पण आता सध्याच्या सिच्युएशनला तुम्ही रासायनिक खतामध्ये मिक्स करून ह्युमिकचा वापर जास्त ठेवा. त्यानंतर ऍग्री नॅनोटेक सुद्धा वापरा, ऍग्री नॅनोटेक स्प्रे मध्ये, आणि ऍग्री गोल्ड, ऍग्री 82, ऍग्री ह्युमिक हे सगळं स्प्रे मध्ये तुम्हाला घ्यायचंय. ओके सर, ओके सर, थँक्यू सो मच. उदय सर, गोविंद गंगाने सर विचारतायत, सोयाबीनसाठी किती वेळा वापरले पाहिजे? ऍग्री 82 सोयाबीनसाठी किती वेळा वापरले पाहिजे? 2 वेळा, 2 ते 3 वेळा. जे काय तुम्ही स्प्रे करताय, मग त्याच्यामध्ये कीटकनाशक असेल किंवा मग बुरशीनाशक असेल, त्याच्यामध्ये तर वापरायचे, पण पाण्यातून वॉटर इरिगेशन थ्रू जरी सोडलं तरीही चालण्यासारखं आहे. म्हणजे एक ऍव्हरेज 2 वेळा. सांगायचं 2 ते 3. ओके, ओके, थँक्यू सो मच. अनिल पालव सर विचारतायत, सर तुम्ही फवारणीला 50 लिटर टँक बोलले की 15 लिटर, 15 लिटर, तर 15 लिटरचा फवारणीचा टँक असतो, जो पंप असतो तो 15 लिटरचा टँक असतो. त्याच्यासाठी ते आपण 15 लिटर म्हटले, 50 नाही, 15 म्हणजे 15 लिटर, राईट. Yes. तो राकेश खेरणार सर विचारतायत, सर मी आता 10 दिवसापूर्वी 15 एकर शेतात सुबाबूळ लागवड केली आहे, तर ह्युमिक द्यायला चालेल का सुबाबळला सर? हो हो, नक्कीच नक्कीच सर. येस सर, खैरनार सर तुम्ही देऊ शकताय. सुनील सकुंडे सर बोलायचे 2 मिनिटं सर, हे प्रश्न संपवतो आणि तुम्हाला बोलायला देतो. राजाराम यादव सर विचारतायत, ह्युमानीसाठी कोणता प्रोडक्ट यूज करायचे? ह्युमानी काय तर आजार आहे का? हुमणी एक हे उपद्रव करणारे कीड आहे. हुमणीसाठी सर हुमणी. तुम्ही जैविक मधलं मेटारायझम नावाचं एक औषध येतं, जैविक मधलं, किंवा मग जर केमिकल मध्ये तुम्हाला पाहिजे असेल तर क्लोरोपायरिफॉस 50% औषध आहे. ते 30% मिळतं, पण 50%च वापरा, 50%ला रिझल्ट मिळतो. 2 वेळा तुम्हाला त्याचं ड्रिंचिंग घ्यावं लागेल, किंवा बायर कंपनीचं लेसंटा मिळतं दाणेदार मध्ये किंवा लिक्विड मध्ये, ते तुम्ही रासायनिक खतामध्ये वापरू शकता किंवा लिक्विड मधलं पाण्यातनं सोडू शकता. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू सो मच उदय सर. प्रशांत मेहते सर विचारत आहेत, थॉट्स अबाउट ग्रेप्स सर, मतलब अंगूर, द्राक्षांच्या शेतीसाठी काय? वी हॅव 4 एकर्स ग्रेप्स, त्यांची 4 एकरची द्राक्षाची बाग आहे. विच प्रोडक्ट वी कॅन यूज? कोणते प्रोडक्ट आम्ही यूज करू शकतो? टोटल प्रोडक्ट द्राक्षासाठी सर युजफुल आहे. ओके, टोटल अगदी A to Z. येस सर. पर्सनली 4-5 मिनिटाचं काउन्सिलिंग प्रशांत सर तुम्ही घेऊ शकताय सरांचं. तथागत अवतार फ्रॉम सेलू परभणी वरून विचारतायत, सर कापूस यासाठी प्रोडक्ट सांगा अमरावतीवरून. ह्युमिक, ऍग्री गोल्ड, ऍग्री नॅनोटेक. ऍग्री 82, ऍग्री ह्युमिक आणि ऍग्री गोल्ड आणि नॅनोटेक. नॅनोटेक सुद्धा वापरायचं सर. ओके ओके, ऍग्री आणि ऍग्री मॉस सुद्धा वापरू शकतो आहेत किंवा वापरायचं. सर प्रशांत सरांचा एक प्रश्न आहे, ग्रेप फार्मर्स आर व्हेरी अनालिटिकल, हाऊ टू टॉक विथ देम? म्हणजे त्यांना खूप अनालिसिस लागतो कोणत्याही गोष्टीचा द्राक्षाच्या बागायतदारांना, तर त्यांच्याबरोबर कसं बोलायचं? पहिली गोष्ट त्यांच्याशी बोलताना तुम्हाला सांगायचं की हे जे आहेत प्रत्येक प्रोडक्ट जे आहेत ते मल्टीपर्पजली यूज होणारे प्रोडक्ट आहेत. तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी जे डिफरंट प्रोडक्ट घेऊन येत आहे, तसं इथं ऑल इन वन सगळ्या गोष्टी उपलब्ध आहेत तुम्हाला. दुसरी गोष्ट, हे ऑर्गॅनिक बेसवरचे प्रोडक्ट आहेत.
त्याचे साईड इफेक्ट कोणतेच नाही आहेत आणि लॉंग लाईफ त्याचे रिझल्ट चालणार आहेत. दुसरी गोष्ट जर कॉस्ट कम्पॅरिझन केली तर बराच फरक पडतोय. प्रोडक्शन कॉस्ट मध्ये बराच खर्च वाचू शकतो आणि तुम्ही ह्या थ्रू अगदी म्हणजे तुमचे आता जर त्यांनी डिस्ट्रीब्युटरशिप घेतली तर बाकीचे बेनिफिट सुद्धा आहेत. हे पॉइंट्स आपण सांगू शकतो ओके त्यांना. ओके ओके थँक्यू सर. अलका नेमाने मॅडम विचारतायत सर, उडीद पिकासाठी काय वापरावे ते सांगा. ॲग्री 82 ॲग्री ह्युमिक ॲग्री गोल्ड. ॲग्री 82 ॲग्री ह्युमिक आणि ॲग्री गोल्ड. ओके थँक्यू सो मच सर. इथं काही लोकांनी हँड राईज केलाय. मल्हारराव जगताप, पूनम कुंभार. तर यांना मी अनम्यूट करू का सर? यांचे काही जे प्रश्न आहेत विचारता येतील. चालेल चालेल सर. येस. मल्हारराव जगताप तुमचा माईक मी अनम्यूट करतोय. जगताप सर तुमचा माईक ऑन केला तरी चालेल, तुम्ही तुमच्याकडून माईक ऑन करू शकताय. मल्हारराव जगताप, तुम्हाला जर माझा आवाज येत असेल तर माईक ऑन करा. तुम्ही हँड राईज केलाय. पूनम कुंभार ताई, तुम्ही तुमचा. यस 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 सर. हॅलो. येस सर. येस सर, तुम्हाला काहीतरी विचारायचं आहे सर. हा विचारायचंय, मला विचारायचं सर. हॅलो. विचारा सर. हा सरांनी विचारा बोला, आवाज येतोय तुमचा. सरांनी खूप छान माहिती दिली, त्याच्याबद्दल धन्यवाद. मला एक विचारायचं होतं, सॉइल पीएच जर वाढला असेल 8.3 8.5 कडे गेला असेल तर आपण पर्टिक्युलरली कुठली ट्रीटमेंट देऊ शकतो याला? बरं, वॉटर ड्रेनेज सिस्टीम करून मिळते. वॉटर ड्रेनेज सिस्टीम तुम्ही करून घ्या. त्यानंतर तुम्ही जे सेंद्रिय कर्ब वाढवणारे जे पिक आहेत किंवा ऍक्च्युली सेंद्रिय कर्ब वाढवणारे म्हणण्यापेक्षा सेंद्रिय खतांचा वापर जास्तीत जास्त ठेवा. जे पिकांचे अवशेष आहेत ते तुम्ही जमिनीमध्ये गाडले पाहिजे. जसं की सोयाबीन आहे, ऊसाचं पाचट आहे किंवा मग हिरवळीचे खत तागदाईंच्या ह्याची लागण करून ते फुलऱ्याच्या अवस्थेत तुम्हाला ती गाडली गेली पाहिजेत. उताराच्या दिशेने, स्लोपच्या दिशेने तुम्ही चारी खांदून तुमचं वेस्टेज वॉटर किंवा जास्त झालेलं पाणी त्याच्यामध्ये निघल अशा पद्धतीने सोय केली पाहिजे. किंवा मग शुगर बीट नावाचं एक पीक येतं, ते तुमचं वॉटर पीएच जमिनीचा पीएच तो मेंटेन करतं. किंवा इव्हन आपण आता जे ॲग्री 82 ॲग्री ह्युमिक आणि ॲग्री नॅनोटेक हे जे प्रोडक्ट सांगितले ते मॅन्डेटरी सगळ्या प्रोडक्ट मध्ये मिक्स होतात. यूज करायला सुरुवात करा 3 वर्षासाठी. 3 वर्षानंतर तुमचा पीएच अगदी नॉर्मल लेवलला म्हणजे 7 लेवलला आलेला असेल. इट्स डॅम शुअर, इट्स अ गॅरंटी. प्रमाण कसं वापरावं लागते एकरी? प्रमाण तुम्हाला मी व्हिडिओ आता जस्ट आपण तर सांगितलंच. प्रमाण थोडं एक्स्ट्रा वापरा तुम्ही. जसं की ॲग्री ह्युमिक महिन्यातून ॲग्री 82 महिन्यातून तुम्ही अर्धा लिटर 1 एकर क्षेत्रासाठी ह्युमिक आणि 82 200 ml आणि ॲग्री नॅनोटेक 200 ते 250 ग्रॅम हे वॉटर इरिगेशन थ्रू सोडा. असं 5 ते 6 वेळा किंवा अगदी 7 ते 8 वेळा जरी सोडलं तर बेस्ट राहील. ओके, थँक्यू. ओके ओके, धन्यवाद जगताप साहेब. तुम्हाला जर उत्तर प्रॉपर मिळालं असेल तर आय थिंक तुमचं समाधान झालं असेल. येस सर, येस सर. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. त्याच्यानंतर इथं पूनम कुंभार ताई आहेत, त्यांनी हँड राईज केलाय. कुंभार ताई, तुम्हाला मी तुमचा माईक ऑन करतो. प्लीज विचारा तुमचा प्रश्न. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, मला विचारायचं होतं की आपल्या इकडे कोल्हापूरला भाताची पेरणी केली जाते, तसं पुरंदर साईड पुण्याकडे लावण केली जाते. मग पूर्ण पाणी त्याच्यात असते, मग ते भातावर औषध कसं मारायचं त्याच्यावर? औषध स्प्रे करू शकता ना मॅडम तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाहीये. म्हणजे पाठीच्या पंपावरून तुम्ही स्प्रे करू शकता. जरी पाणी असलं तरी स्प्रे किती करू वेळा शकता. किती वेळा करावं लागेल ते? म्हणजे 2 ते 3 वेळा तरी तुम्हाला स्प्रे करावा लागेल. किंवा जर स्प्रे करता येत नसेल तर मग तुम्हाला ॲग्री आपल्याकडची ह्युमिक ग्रॅन्युअल्स प्रोडक्ट अवेलेबल, ते प्रोडक्ट तुम्ही तुमच्या रासायनिक खतामध्ये मिक्स करून टाकू शकता. किंवा अगदी हे जे प्रोडक्ट आहेत ते तुम्ही जे आता नॅनोटेक आहे ते नॅनोटेक तुम्ही रासायनिक खतामध्ये मिक्स करू शकताय. ॲग्री 82 मिक्स करू शकताय आणि ॲग्री ह्युमिक ग्रॅन्युअल्स ते सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता. म्हणजे तुमच्याकडं पर्याय आहेत.
ओके ओके थँक्यू सर. ओके सर, बऱ्यापैकी लोकांचे प्रश्न संपलेले आहेत आणि खूप टाइम दिला सर तुम्ही, कारण 9:40 तुम्ही तुमचं लेक्चर स्टार्ट केलं होतं. आता 11:26 झालेत. जवळपास नियर अबाउट तुम्ही 1.5 तास बोलताय, राईट. अजून एक काहीतरी मेसेज आलाय. गायकवाड कोण आहेत का इथं? मिस्टर yes, yes. गायकवाड, त्यांना काय प्रश्न विचारायचा आहे? हा हा ते हात करतायत, त्यांना मला वाटतं मेसेज टाकता येत नसेल. तुम्ही बोलू शकताय काका? पण ते गायकवाड कुठं आहेत? ते त्यांनी हात हँड राईज केला तर बरं होईल. मला स्क्रीनवर दिसतंय सर ते. ते तुमचा उमेश गायकवाड का? उमेश गायकवाड का फक्त गायकवाड? फक्त गायकवाड आहेत सर. ओके, गायकवाड साहेब, तुम्हाला मी अनम्यूट करतो, तुमचा माईक ऑन करतो. प्लीज तुमचा माईक ऑन करा. गायकवाड साहेब, माझा आवाज तुम्हाला येत असेल तर तुमचा माईक ऑन करा. मी तुम्हाला परमिशन दिलेली आहे. येस सर. हॅलो गायकवाड साहेब, हॅलो. वेलकम सर, तुमचं स्वागत आहे. तुम्ही तुमचा काय प्रश्न आहे विचारा सर. गायकवाड साहेब बोला. गायकवाड साहेब, येतोय तुमचा आवाज? येतोय आम्हाला इकडे? मला? येतो येतो येतो. येतोय, आवाज येतोय, विचारा. नमस्कार सर. नमस्कार. माझी सध्या डाळिंबाची बाग आहे. हा हा डाळिंब ओके यस. डाळिंबाची बाग आहे आणि त्या डाळिंबाच्या बागेमध्ये असा प्रॉब्लेम येतो की कळी न निघणे हा एक खूप मोठा प्रॉब्लेम असतो. तर त्याच्यासाठी कोणतं औषध यूज करावं? कळी निघण्यासाठी तुम्ही आता ऍक्च्युली आपल्याकडं ऍग्रीमॉस तर आहेच, पण अजून ऍग्रीमॉस मी वैयक्तिक वापरलेलं नाही. पण कळी निघण्यासाठी तुम्ही दमन प्लस हे दमन कंपनीचं एक औषध येतं, किंवा मग फंटॅक म्हणून एक आता औषध, फंटॅक दमन लिहून घेतलं तरी बेस्टच होईल. दमन प्लस आहे, फंटॅक आहे, किंवा नायट्रोबेन्झिन नावाचं औषध आहे. ते कळी चांगल्यापैकी काढण्यासाठी काम करतं. आणि पाणी कमी, म्हणजे जर कळी निघत नसेल तर पाणी जास्त होत असतं त्या झाडांना किंवा त्या बागेला. तुम्ही कळी निघण्याच्या अवस्थेमध्ये पाणी कमी करा सर. वॉटर इरिगेशन जे तुमचं चालू आहे. हॅलो, आवाज येतोय का सर तुम्हाला व्यवस्थित माझा? आणि आपल्याला सर आता येतोय. तर आपल्या आता हे जे काय तुम्ही जे काय प्रोडक्ट सांगले, यातले कोणते प्रोडक्ट योग्य आहेत की ते डाळिंबासाठी वापरल्यानंतर त्याचं म्हणजे क्वालिटी सुधारेल किंवा प्रोडक्शन वाढेल? सगळे ए टू झेड आपल्याकडचे सगळे प्रोडक्ट डाळिंबासाठी बेस्ट आहेत. येस. ओके. धन्यवाद गायकवाड साहेब, तुम्ही विचारल्या प्रश्नाबद्दल आणि तुमचं समाधान झालं असं अपेक्षा करूया. उदय सर, तुमचं मनापासून धन्यवाद. तुमच्या आजच्या सेशन्समुळं भरपूर शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मी म्हणतो हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. हजारो शेतकऱ्यांना का? तर इथं मॅक्झिमम आमचे डिस्ट्रीब्युटर होते, जे आमचे टीम लिडर्स होते, आणि ते प्रत्येकाचं कुठल्या ना कुठल्या शेतकऱ्याशी किंवा गावाकडच्या लोकांशी खूप कनेक्टेड आहेत, आणि त्याचा फायदा सगळ्यांना झाला असेल असं आपण गृहीत धरूया. भरपूर लोक आहेत आज रुरल एरियातून कनेक्टेड आहेत, ग्रीन झोन मधून कनेक्टेड आहेत, आणि ऍग्रीचे रिझल्ट खूप छान आहेत. जसं तुम्ही तुमच्या इन्फॉर्मेशनचे व्हिडिओ अपलोड केले तुमच्या युट्यूब चॅनेलला, तसं माझी एक रिक्वेस्ट आहे सर, उदय सर, तुमच्या युट्यूब चॅनेलला शेतीचे रिझल्ट आलेले प्रोडक्ट पण अपलोड करा. कारण आफ्टर ऑल आम्हाला एकच कळतं सर, रिझल्ट पाहिजेत. सर्टिफिकेट किंवा त्यातले इन्ग्रेडियंट शोधण्यापेक्षा आम्ही प्रोडक्टला रिझल्ट मागत असतो. तुमच्या सल्ल्यानं खूप लोकांना याचा फायदा होईल. आमच्या शेतकरी बांधवांना, हमारे किसान भाइयों के लिए इसका बहुत ही फायदा होगा, और काफी देर तक, मतलब रात के 11:30 बजे तक लोग आज इस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर रहे, और इसका फायदा बहुत होगा. और मैं बहुत सारे जो एग्री के लोग हैं उनको सुना है और उनके प्रेजेंटेशन अटेंड किया है, लेकिन आज के जैसा आपका प्रेजेंटेशन काफी हद तक समझ में आया, ज्यादा से ज्यादा हमें समझ में आया, और प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे लोगों को बताना चाहिए, उसके बारे में कैसे बात करना चाहिए, और हम करेंगे सर. हमारा प्रॉमिस है आपसे, आपने जो कीमती वक्त दिया है उसका फुलफिल जो बेनिफिट्स है हमारे किसान भाइयों को देंगे. और जितने भी किसान हैं, मैं आपसे एज अ टीम लीडर और विस्तृत बिजनेस बिल्डर मैं आपको बताना चाहता हूँ,
वेस्टीज दोस्तों जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है एंड कस्टमर का, एंड कंज्यूमर का ख्याल रखता है, उसके अंदर उसके बारे में सोचता है और उसको ज्यादा से ज्यादा कैसा बेनिफिट मिले उसके बारे में सोचता है। तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको हो सके 50 से 100 फार्मर के साथ, किसानों के साथ अगर आपने वो सजेस्ट किया, वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की, तो किसानों को तो उनके खेती से फायदा होगा ही होगा, लेकिन जो लोग किसानों के पास से प्रोडक्ट पहुंचा रहे उनके घर में 25-30 हजार 40 हजार रुपए इमीडिएट स्टार्ट हो सकता है। तो इस सिस्टम का भी फायदा लीजिए, इस प्रोडक्ट का भी फायदा लीजिए, और जो हमारा आत्मनिर्भरता है वो पूरी तरह से प्लान में भी, यानी कि जो बिजनेस कर रहा है उसको भी मिलेगी, किसानों को भी मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया की इकोनॉमी 60% से ज्यादा है ना, मोर देन 60% इकोनॉमी इंडिया की खेती के ऊपर निर्भर है, यानी कि एग्री फील्ड के ऊपर निर्भर है। तो हम उस इकोनॉमी को भी कैपिटलाइज करना चाहिए, बिकॉज एग्री इज द बिगेस्ट बिजनेस इन इंडिया। तो पूरे जोश से, पूरे एनर्जी से आप लोगों के साथ इसके बारे में बात कीजिए। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस मीटिंग। इस मीटिंग को हम यहाँ पे अभी एंड कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक बार एग्री का ट्रेनिंग हो, क्योंकि अभी आपने सुना है तो बाद में और सारे किसानों को लेके आप इस ट्रेनिंग में आ सकते हो। तो तकरीबन 125 लोग आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे थे। और उदय सर, तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आपके इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन को हम सैल्यूट करते हैं। और विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस मीटिंग। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेंट हियर, और गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, right? So thank you so much everybody, thank you so much. Yes, yes, thank you sir.